जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें। चर्च ब्रांचेस में, ऑनलाइन जो यहाँ पे मौजूद है, सब तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, इस मौसम के लिए और इस टाइम के लिए कि हम परमेश्वर की हुजूरी में हैं। आइए सब अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं और इन टेस्टमनीज को, इन गवाहियों को जब आपने सुनना है तो आत्मा में ध्यान से, विश्वास के साथ कि कैसे परमेश्वर ने इन लोगों के जीवन में काम किया, कि कैसे परमेश्वर ने इनको हील किया, इनको डिलीवर किया, इनको ब्लेस किया। तो इन गवाहियों को जब आप सुनेंगे विश्वास के साथ, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा बाइबल में लिखा आपके साथ होगा। तो इन गवाहियों को जब आपने सुनना है तो विश्वास के साथ सुनना है कि अगर ये लोग हील हो सकते हैं, ये लोग डिलीवर हो सकते हैं, ये ब्लेस हो सकते हैं, तो आप भी ब्लेस हो सकते हैं। एक बार जोर से एडवांस में परमेश्वर की तारीफ कर दें कि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाले, आज आप डिलीवर होके, हील होके, आजाद होके घर वापिस जाएंगे। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर, क्या नाम है आपका? हेलो, परमेश्वर खुदा ने हमारे को ठीक किया तो 6 महीने। आपका नाम क्या है? अच्छे। इस बहन का नाम कम्मो है और ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं। इनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। ध्यान से इनकी गवाही को सुने कि 3 साल पहले इन्हें पैरालाइज का अटैक हुआ था, जिस कारण इनकी बॉडी की जो राइट साइड थी, राइट बाजू थी, टांग थी, वो पूरी तरह से रुक गई थी। बिल्कुल भी इनसे काम नहीं होता था। राइट बाजू टांग को बिल्कुल भी हिला जुला नहीं पाते थे और बिल्कुल भी बाजू को ऊपर नहीं उठा पाते थे, उठा बैठा नहीं जाता था। 6 महीने तक लगातार ये बहन पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे। इनके घर में इनको संभालने वाला भी कोई नहीं था, जिसके कारण ये इतने ज़्यादा दुखी थे, इतने ज़्यादा परेशान थे। धीरे धीरे इनकी जो बॉडी की जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ये अपने आप खाना तक भी नहीं खा पाते थे और बेड के ऊपर पूरी तरह से रहते थे। फिर जब इनसे कोई काम नहीं होता था तो इनकी जो हालत थी, डॉक्टर के पास गए, इलाज करवाया, लगातार दवाइयाँ खा के देख ली, जो मालिशें होती है, फिजियोथेरेपीज होती है, वो सब करवा के देख लिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर डॉक्टर चेंज करने की जरूरत पड़ी, डॉक्टर चेंज किया, दवाइयाँ चेंज की, 3 साल लगातार इलाज करवाते रहे, पर कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर इनकी भतीजी ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया। इन्हें चर्च आकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही ये चर्च में आए, इन्होंने चर्च में आकर गवाहियों को सुना कि जब लोग गवाहियाँ दे रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने हील किया, चंगा किया, तो इन्होंने विश्वास के साथ उन गवाहियों को रिसीव किया और लगातार ये परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे। फिर 19 जून 2021 को संडे मीटिंग के दौरान ये बहन ने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई हीलिंग प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए हम पहले अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रेयर को देखते हैं एक बार। अपनी बॉडी को अनॉइंट करो। जो व्हीलचेयर के रोगी वो भी, शिकंजों के रोगी वो भी, सब तरफ अपनी बॉडी को मसा करो। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस हीलिंग प्रेयर को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया और पूरी बॉडी के ऊपर इनके अनॉइंटिंग ऑयल वहां पे अप्लाई किया गया और एकदम से परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। इनकी बॉडी में सामर्थ्य इनको महसूस हुई। इन्होंने उसी समय अपनी बाजू को उठा के, अपनी टांग को हिला के देखा। आप उस बहन को अपने सामने खड़ा हुआ देख रहे हैं, जो बिल्कुल भी उस अटैक के बाद ना तो ये खड़े हो पाते थे, ना ये चल फिर पाते थे, ना अपने हाथों से ये खाना खा पाते थे, क्योंकि इनकी बॉडी की एक साइड जो थी वो पूरी तरह रुक गई थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसी वक्त इन्होंने बिना किसी चीज का सहारा लिए अपने आप को जब चेक करके देखा, चल के देखा, तो ये बहन पूरी रीति से हील थे। आप चल के देखिए इसी से, चलिए तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। अपने हाथों को उठाएं जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था, आप जानते हैं कि जिनको पैरालाइज का अटैक हुआ है, जो लोग मसीह में नहीं आए, या जिनको हमने देखा हुआ है पैरालाइज के अटैक के नीचे, तो उनको सालों साल हो चुके हैं, वो उसी अटैक के नीचे है। अगर वो डंडे के साथ चलते हैं, अगर वो शिकंजे के साथ चलते हैं, तो वैसे ही चलते हैं। उनकी लाइफ में कभी हमने हीलिंग नहीं देखी, कभी हमने देखा नहीं कि दवाइयाँ खाने के बावजूद वो ठीक हुए हैं। लेकिन जब चर्च में लोग आते हैं, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग हैं जो व्हील चेयर, शिकंजों के सारे चर्च में आए होंगे, छड़ियों के सारे आए होंगे, आज विश्वास करें कि आप हील होके जाने वाले हैं। उन चीजों को, उन सहारों को, उन छड़ियों, शिकंजों को छोड़ के आप अपने कदमों के बल जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आज आप हील होंगे और इसी तरह जिस तरह ये बहन हील हुए, आप भी पुलपिट के ऊपर गवाही के साथ वापिस आएंगे। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए सब थैंक यू जीसस बोलते हैं। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं।
ब्रदर क्या नाम है आपका? सन्नी। कहाँ से हैं आप? मैं अमृतसर से। इस भाई की गवाही है कि पिछले 1 मंथ से इनको पेट का रोग हो गया था और जिस कारण इनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। इन्हें हर वक्त ऐसे लगता था जैसे इनके पेट में कोई गोला घूम रहा हो और इनको ये पेट का रोग बढ़ता गया। खाते थे, कुछ भी ये खाते थे तो इन्हें बार बार टॉयलेट जाना पड़ता था। हर 15-20 मिनट के बार बार ये टॉयलेट जाते थे। ये बहुत परेशान थे और ये भाई टोटली लिक्विड और खिचड़ी जैसे हल्के भोजन ही ये लेते थे क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा दर्द रहती थी और इन्हें ऐसा महसूस होता था कि जैसे इनके पेट में आग लगी हो, जलन होती रहती थी। ये कहीं पर भी ज़्यादा समय बैठ नहीं पाते थे। जॉब करते थे, वहाँ पर भी इन्हें काम पर भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, बहुत परेशान थे। ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने इनको खाने के लिए मेडिसिन दी, मेडिसिन खाई इन्होंने, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो बहुत परेशान हो चुके थे, ये भाई चर्च आए, लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने रहे, वचन को सुना, लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखा कि कैसे लोग परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, वचन को ग्रहण करते हैं विश्वास के साथ और गवाही के साथ खड़े होते हैं। ये भाई लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। 26 जून 2022 को ये संडे मीटिंग में चर्च आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। आपके पेट के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। पेट की बीमारियों को, पेट के रोगों को, दुष्ट आत्मा को आउट इन जीसस नेम। अपने पेट से, अपनी बॉडी से वो तोड़ दो, अंधकार के बंधनों को तोड़ दो, अंधकार की शक्तियों को। और इन्हें विश्वास के साथ उस वर्ड को, प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इनकी बॉडी बिल्कुल हल्की हो चुकी है और इन्होंने उसी समय चर्च में ही खाना खाकर देखा। इन्हें कोई टॉयलेट नहीं आई, वो खाना इन्हें पच गया और ये उसी समय भाई पुलपट पर आए अपनी इंस्टेंट गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये कुछ भी खाते थे तो इन्हें कुछ भी पचता नहीं था। हर 15 मिनट के बाद इन्हें टॉयलेट जाना पड़ता था और आज ये मॉर्निंग से परमेश्वर की हजूरी में आकर बैठे हैं। इन्होंने खाना भी खाया, इन्हें प्रॉपर पचा है। सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए। और ये भाई उस दिन से 18 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह हील हो चुके हैं। इन्हें कोई पेट का रोग नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई इनको ऐसा नहीं लगता कि इनके पेट में कोई गोला घूम रहा, कोई मेडिसिन नहीं खाई। इन्हें अच्छे से वो खाना पचता है। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। और जब विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए वर्ड को, प्रार्थना को आप रिसीव करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है। वो बीमारी, वो रोग, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर आप ईमान के साथ, विश्वास के साथ प्रभु की हजूरी में बने हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और आप भी गवाही के साथ खड़े होते हैं परमेश्वर की हजूरी में। थैंक्स करें, अपने होठों को खोलें, अपने हाथों को उठाएं परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों के लिए। ये गवाही होशियारपुर चर्च ब्रांच की है और इस सिस्टर का नाम रंजना कुमारी है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम खुशप्रीत सिंह है। और इनके बेटे की गवाही है जिसकी उम्र अभी 10 साल है कि बचपन से ही इनके बेटे का सोते समय बीच में ही बाथरूम निकल जाता था और इनका बेटा जब भी सोता था तो उसका बाथरूम बीच में ही निकल जाता था, उसे कुछ नहीं पता चलता था। और इनका बेटा एक दिन में 5 से 6 बार कपड़े बदलता था और ये बहन को बार बार उसका बिस्तर भी बदलना पड़ता था। और ये बहन जब भी कहीं जाते थे, किसी रिश्तेदार के पास जाते थे, तो ये अपने बेटे का भी बिस्तर साथ ही लेकर जाते थे, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी और इसके कारण ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। लेकिन ये प्रभु में बने रहे, लगातार मीटिंग्स को अटेंड करते रहे और फिर इन्होंने www.ankurnarula.org पर फ्री ले हैंड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल किया और फिर 26/9/2021 को परमेश्वर के दास ने इनके बेटे के ऊपर ले हैंड किया था। तो आइए हम उस ले हैंड क्लिप को देखते हैं। और जैसे ही ये सामर्थी टच इनके बेटे के ऊपर आया
तो इनके बेटे ने हल्का महसूस किया और अब 9 महीने 18 दिन से इनका बेटा बिल्कुल हील हो चुका है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अब इनका बेटा बेड पर बाथरूम नहीं करता है। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर में। ये गवाही आपके बेटे की है? जय सर। कितनी उम्र है अभी आपके बेटे की? 15 साल। और पिछले 5 साल से आपके बेटे को दोनों आंखों का रोग हो गया था। हाँ जी। आप खुल के बताइए कि कैसे इनको ये आंखों का रोग शुरू हुआ और जब बढ़ने लगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आनी शुरू हुई आपके बेटे को? ब्रदर ये 5 साल का था जब इसकी आंखों में खारिश और इसको आंखों में पानी निकलता था। तो सर इन्होंने मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोलते हैं इसकी आंखों का चश्मा बढ़ गया है। फिर मैंने इसे दूसरों डॉक्टर को दिखाया। फिर मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, चश्मा इसको 1.5 चश्मे का लगा है। उन्होंने बोला, फिर इसके आंखों को नहीं फर्क पड़ा, फिर फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर ने फिर इसकी आंखों का बोला कि चश्मा इसका बढ़ गया है। चश्मा भी इसका 8 नंबर का था। फिर उन्होंने बोला कि इसकी पुतलियां जो आंखों का उनका टेस्ट होगा। तो मैंने बोला चलो करा लेते हैं। इसके पापा बोलते करा लो। फिर मैंने कराया तो वो बोलते हैं कि जो आंखें के चश्मा वो जो आंखों की पुतलियां हैं वो सुंगड़ गई हैं, जैसे कपड़ा छिद जाता ना वैसे ही है। तो फिर मैंने उसको दिखाया तो हम बहुत घबरा गए। मैं इतना रोई कि उस दिन मेरा बीपी भी हाई हो गया था। तो इसके पापा ने भी उस दिन कुछ नहीं खाया था। फिर हमने उस दिन से आंखों का टेस्ट कराया, उसमें उन्होंने दवाई डाली। फिर वो बोले कोई बात नहीं और ड्रॉप्स डालो। फिर हमने प्रभु पर विश्वास रखा और उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि जब 18 साल का हो जाएगा इनकी दोनों आंखों का ऑपरेशन होगा। फिर प्रभु पे विश्वास अभी रखा। आपके बेटे की उम्र कितनी है अभी? 15 साल। और डॉक्टर ने बोला था कि जब 18 साल का होगा तब इसका आंखों का ऑपरेशन होगा। हाँ जी ब्रदर। और जब उन्होंने लेजर के साथ इसकी आंखों में जो टेस्ट किया था, हाँ जो जी सर। पुतलियों का टेस्ट हुआ था, क्या आया था उस टेस्ट में? इसकी आंखों में पुतलियों का सुंगड़ गई हुई थी सर। और क्या हल बताया था डॉक्टर ने कि इसका हल क्या है इसके अलावा? ऑपरेशन होगा 18 साल बाद। ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं था? नहीं सर। पर फिर भी जो आंखों में डालने के लिए जो ड्रॉप्स है, जो अलग अलग तरह की मेडिसिन है, आप इसका इलाज करवाते रहे। हाँ जी पर ब्रदर। इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। हाँ जी और ब्रदर। डॉक्टर बोलते थे कि जब 18 साल का होगा तब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हाँ। आपका बेटा 1 मिनट भी इस चश्मे के बिना नहीं रह पाता था। हाँ जी ब्रदर। इसकी पढ़ाई पर क्या असर पड़ता था? सर ऐनक लगा कर ही देखता था, उसे नहीं, वैसे नहीं पड़ता था। और इसका कोई भी इसको जब स्कूल में जाता था तो वहाँ जो लड़के होते, स्टूडेंट होते, क्या इसको चिढ़ाते थे उस समय? चश्मा बोलते थे इसके। चश्मिश बोल के चिढ़ाते थे। फिर हाँ जी, ये बहुत ज्यादा उदास होता था जब घर में आता था। हाँ जी ब्रदर। और कितने आपने अलग अलग डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे? 4-5 डॉक्टर मैंने देखे थे। और सभी डॉक्टर्स यही बोलते थे कि ऑपरेशन ही होगा। हाँ जी क्योंकि ब्रदर। जो पुतलियां हैं वो पूरी तरह से सुकड़ चुकी हैं और 8 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। हाँ जी ब्रदर। और जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था आपके बेटे के लाइफ में, आपको कहीं से मेडिसिन से, इलाज से कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, तो आपको यहाँ का खामड़ा चर्च के बारे में फिर कैसे पता चला? मेरे जेठ जी है, उन्होंने बताया था कि खामड़ा चर्च में जाओ और इसकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो मेरा ऑनलाइन प्रार्थना भी देखते थे। जब पास्टर जी प्रार्थना करते थे इसकी आंखों पे हाथ भी रखते थे। जब 5 तारीख को अमृतसर में प्रार्थना हुई तो तब उन्होंने बोला कि अंधे और अपनी प्रार्थना की, अंधों की आंखों की रोशनी के लिए प्रार्थना की। इसने विश्वास के साथ अपनी आंखों पे हाथ रखा और जब हाथ प्रार्थना हुई तब ठीक हो गया। तब इसको देखा तो मुझे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। जब ये नहाने भी जाता था ऐनक लगा कर जाता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छा किया और 18 साल बाद इसका ऑपरेशन होना था। तारीफ करें जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं जो उस क्रूसेड के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जो हीलिंग के लिए आंखों के रोगियों के लिए स्पेशल प्रेयर की, उस प्रेयर को देखते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैं आंखों के रोगियों को चंगा होते हुए देख रहा हूं। अंधी आत्माओं मेरी आवाज को सुनो और निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। गो 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 गेट आउट, बी हील्ड इन जीसस नेम। सब तरह की आंखों के रोगी मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ।
और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा उस हीलिंग प्रेयर को रिसीव किया, तो क्या हुआ? आपके बेटे ने क्या बताया कि क्या उसको फर्क नजर आ रहा था उस समय? उसने जब ऐनक उतार के देखा, उसको सबको अच्छी तरह क्लियर नजर आ रहा था। कहना मम्मा मुझे आज बहुत अच्छा नजर आ रहा था। तो जब प्रे खत्म हुई 1 बजे अपने दादा दादी को मोटरसाइकिल पर 1 बजे बैठा कर लेकर आया बिना ऐनक के। और आज 5 तारीख के बाद उसने अभी तक ऐनक एक बार भी नहीं लगाई, उसने टच भी नहीं किया ऐनक को। तारीफ करें जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। और आपने जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला था कि 18 साल की उम्र में ऑपरेशन करना पड़ेगा, इलाज करवा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा था। अभी आपका बेटा ठीक है, अभी आप क्या कहना चाहते हैं लोगों को? मैं प्रभु सभी को बोलती हूँ कि प्रभु पर विश्वास रखो, प्रभु सब कुछ करने वाला है। सब प्रभु मरने मुर्दों में भी जान डालने वाला। मैं भी एक मुर्दा थी जिसमें प्रभु ने मुझे जान डाली। तारीफ करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और जब अमृतसर क्रूसेड में इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, उसी टाइम परमेश्वर के आत्मा ने इनके बेटे को हील किया। और जैसे ही हीलिंग हुई इनकी आंखों में, उसी समय ये आगे आए, इनका बेटा आगे आया अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस क्रूसेड में दी गई उस इंस्टेंट गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कौशल जी, इस भाई की उम्र 15 साल है और इस भाई को 8 नंबर का चश्मा लगा हुआ था और आंखों से धुंधला दिखाई देता है। डॉक्टर ने बोला था जब आपकी उम्र 18 साल होगी तो आंखों दोनों का ऑपरेशन करेंगे। और कौशल जी, ये आज पहली बार ये परमेश्वर की घर में आ गया हजूरी में, और जैसे ही आपने प्रेयर की उसके बाद चश्मे को उतार के देखा, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इसने खुद बताया कि मुझे दोनों आंखों से बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। अगर मैं चश्मा लगाता हूं मुझे धुंधला दिखता है, बिना चश्मे के मैं बिल्कुल साफ देख पा रहा हूं। चश्मे से धुंधला दिख रहा है जी, और बिना चश्मे के साफ दिख रहा है। ओ जीसस, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप क्योंकि जब इनका बेटा पहले पढ़ाई करता था, इसको कुछ रीड करना होता था, तो इसको चश्मा लगाना पड़ता था, और वो भी चश्मा जो 8 नंबर का, और बिना चश्मे के तो इसको अगर थोड़ी फुट की दूरी के ऊपर कोई खड़ा होता तो पूरा ब्लर नजर आता था, बिल्कुल भी ये इनको क्लियर नहीं देख पाता था। और अभी आप पढ़ के देखिए, बाइबल को पढ़िए आप। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खरियाई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा मुझ पर जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरे कारण तो मेरी आंखों के सामने है। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप जानते हैं परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। सिर्फ आपका फेथ, आपका विश्वास होना चाहिए। चाहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, चाहे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुक कर लिया है, चाहे सारी उम्र दवाइयां खाने के लिए बोल दिया है, चाहे बोल दिया कि कभी नहीं चलेंगे, कभी नहीं सुनेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं चल पाएंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर के घर में आते फेथ के साथ, विश्वास के साथ, हमने ऐसी गवाहियां सुनी है कि मुर्दों में परमेश्वर ने जान डाली है। जो चल नहीं पाते थे कभी भी, वो उनको हमने चलते हुए देखा। पोलियो के रोगियों को हमने हील होते हुए देखा है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। अगर आज आपको कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो विश्वास करें, आज आप आए बीमारी के साथ जरूर है। जब आप जाएंगे आप तारीफ करते हुए जाएंगे, गवाहियों को लेके घरों में जाएंगे, जय जयकार करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए वापिस आएंगे। थैंक यू जीसस बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें। सब चर्च ब्रांचेस, सब ऑनलाइन लोग, सब जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? रीना। कहाँ से आए आप? नहीं, बम्बई से। और ये गवाही आपकी बेटी की है? जी सर। क्या नाम है उसका? विद्या। इनकी बहन की बेटी की गवाही है ये। 15 अप्रैल 2022 को इनकी बेटी के राइट हाथ पर बहुत ज्यादा गर्म तेल गिर गया था, और जिसके कारण इसके हाथ पर बड़े बड़े जख्म हो गए थे। सिस्टर आप खुद बताएं, जैसे ही आपकी बेटी के हाथ पर गर्म तेल गिर गया, क्या हुआ था, कैसी कंडीशन थी उसकी हाथ? बहुत बड़ा फोड़ी हो गई थी और ऐसे हाथ भी नहीं कर सकती थी और बहुत कर सकती। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनकी बेटी के हाथ की कंडीशन कैसी है।
इतना ज़्यादा जल चुका था वो हाथ कि बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर पाता था। वो बाजू को उठा नहीं पाती थी, अपनी फिंगर्स को मूव नहीं कर पाती थी। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थी और दर्द रहता था। बड़ी बड़ी इनके हाथ की उंगलियां जो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा दर्द था। ये बहुत परेशान थे। सिस्टर, आप इसको डॉक्टर के पास लेकर गए थे? लेके गए थे, पर वो बोल रहे थे 3-4 महीना लगेगा। मैं बोली नहीं, मैं परमेश्वर पर बहुत विश्वास करती अपने से ज़्यादा, और मेरा परमेश्वर ऐसे ही भी ठीक कर देगा। लेकिन फिर भी लाए तो इसको अच्छे इंजेक्शन कर दो, और बाकी ज़्यादा मैं नहीं करवाएंगी, परमेश्वर है मेरा साथ। डॉक्टर के पास गए थे ये अपनी बेटी को लेकर, तो डॉक्टर ने कहा इन्हें 4 मंथ लग जाएंगे रिकवर होते हुए, मगर इनका विश्वास परमेश्वर पर था और ये प्रभु में, वचन में बने रहे, परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करते रहे। और हाथ की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी इनकी बेटी की कि ये सो नहीं पाती थी, खाना नहीं खा पाती थी। बहुत परेशान हो चुके थे ये बहन उसके हालत को देखकर। मेडिसिन खाई इन्होंने, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हाथ के हालात खराब होते जा रहे थे, बड़े बड़े जख्मों के कारण पानी उसके हाथों से निकलता था। बहुत दुखी थे ये उस समय अपनी बेटी को लेकर, पर विश्वास में बने रहे, प्रभु की हजूरी में लगातार उसके साथ जुड़े रहे। 28 अप्रैल 2022 को थर्सडे मीटिंग को ये बहन अटेंड कर रहे थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। जो लोग बीमार है अपने ऑयल लगाओ। पवित्र आत्मा आपको छू रहा राइट नाउ, आप हील हो रहे हैं। मैं कमांड करता हूं सारे रोग निकल आए राइट नाउ इन जीसस नेम। और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, इस बहन ने विश्वास के साथ अपनी बेटी के लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया, और जैसे इन्होंने उन सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, इनके बेटी के हाथ की रिकवरी स्टार्ट हुई। और जो डॉक्टर बोल रहे थे 4 मंथ लग जाएंगे, उस दिन से जैसे रिसीव करके गए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इनकी बेटी के हाथ को कि परमेश्वर ने उसके हाथ को पूरी तरह से हील कर दिया है, और वो फिंगर्स पूरी तरह बिल्कुल वो हाथ नॉर्मल हो चुका है। सब तारीफ करें इस बड़ी चंगाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया। 2 महीने 12 दिन हो चुके हैं, इनकी बेटी का हाथ पूरी तरह हील हो चुका है। आपने स्क्रीन पर देखा पहले कि हाथ की कंडीशन, हालात कितनी ज्यादा खराब थी, और डॉक्टर कह रहे थे कि महीने लग जाएंगे इसको रिकवर होते हुए। मगर दवाइयां खाई, मेडिसिन ली, ट्यूब्स वगैरह जो भी थी उन्होंने मेडिसिन यूज की, मगर हाथ में कोई फर्क नहीं था। और प्रभु में बने रहे विश्वास के साथ। जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने छुआ इनकी बेटी को और वो हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। जो हाथ बेटी अपना घुमा नहीं पाती थी, मूव नहीं कर पाती, आप उसे देख रहे हैं। ये देखिए कि वो पूरी तरह अपने हाथ को हिला पा रही है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। आप जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में हैं। डॉक्टर कुछ भी कहें, वो कथित सच है, मगर सबसे बड़ा सच ये है, बाइबल बताती है कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। वो पकड़ा गया ताकि आप छुड़ाए जाएं, उसने मार खाई है ताकि आप जिंदगी को ग्रहण करें। तारीफ करें उस परमेश्वर के नाम को, महिमा दें, अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को, उसके बड़े अद्भुत और जीवित कामों के लिए धन्यवाद करें। सब तारीफ करें, सब अपनी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। ये फिरोजपुर ब्रांच की गवाही है। इस भाई का नाम दारा सिंह है और 3 महीने पहले अचानक इनके लेफ्ट साइड चूल्हे में भयंकर दर्द शुरू हो गई। वो तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि इनके सहने से बाहर थी, जिसके कारण इन्हें उठने बैठने में, चलने फिरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ये भाई लंगड़ा कर चलते थे, ये कोई भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, ना ही किसी सामान को ये उठा पाते थे। ये अपनी लाइफ से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। फिर ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जब इन्हें चेक किया तो बताया कि आपकी लेफ्ट साइड की चूल्हे की जो नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने के लिए दी। इन्होंने लगातार 2 महीने तक मेडिसिन खाई, पर इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा। पर इस भाई का भरोसा परमेश्वर पर था। ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ बने रहे, गवाहियों को सुनते रहे। इनका विश्वास परमेश्वर पे मजबूत होता रहा। और 23 जून 2022 थर्सडे मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, आइए हम उस प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर सुनते हैं। नर्व के रोगी चंगे हो जाओ,
नसें ब्लॉक खुल जाए यीशु के नाम में, नसें ब्लॉक खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in Jesus name. और उस दिन ये भाई फिरोजपुर ब्रांच में मौजूद थे और इन्होंने विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव करने के दौरान ही पवित्र आत्मा के टच को इन्होंने अपनी बॉडी में महसूस किया और जब इन्होंने अपने आप को चेक किया तो ये पूरी तरह से हील हो चुके थे। वो बंद जो नसें थी वो पूरी तरह से खुल चुकी थी और उसी दिन ये भाई आगे आए थे, इन्होंने अपनी गवाही को दिया था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि वो भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। आइए हम उस दिन के इनके इंस्टेंट क्लिप को देखते हैं। फिरोजपुर ब्रांच से ब्रदर दारा की गवाही आई है कि 3 महीने पहले अचानक से इनके चूल्हे में दिक्कत शुरू हुई और जब इन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि जो आपके चूल्हे की साइड की नसें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी हैं, ना तो ये उठ बैठ पाते थे। और आज जैसे ही उस ब्रांच में ऑयल अप्लाई करना शुरू हुआ उसी टाइम परमेश्वर की सामर्थ ने इस भाई को छुआ और आज ये पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करेंगे सब जन इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करेंगे कि कैसे परमेश्वर ब्रांचों में अद्भुत काम कर रहा है, बड़ी गवाहियों को खड़ा कर रहा है। परमेश्वर के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता है, डिस्टेंस बैरियर नहीं है परमेश्वर के लिए। तारीफ करेंगे परमेश्वर की कि कैसे ब्रांचेस में लोग हील हो रहे हैं। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस गवाही के लिए। इस भाई का नाम गगनदीप सिंह है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 30 साल से 30 ईयर से इस भाई के ऊपर लगातार दुष्ट आत्मा के अटैक्स हो रहे थे। ब्रदर आप खुद बताइए कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर होने शुरू हुए थे आज से 30 साल पहले, तो क्या क्या होना आपके साथ शुरू हुआ और आगे आगे जाकर आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ रही थी? मुझे गंदे सुपने आते सी ते गलत विचार आते सी। रात के 2-2 बजे तक फिल्म वेखता रहता सी और गलत ਦੀਆਂ सोचा ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। हर वक्त विचार गलत आते रहते सी। और जब आप रात को सोते थे तो आपको लगता था कि कोई डेड बॉडी आपके साथ लेटी हुई है, कोई मुर्दा शरीर आपके पास है? हाँ जी सुपने ਵਿੱਚ भूत ते प्रेत मरे हुए सुपने च आंदे ही, सप आंदे सी, बड़े बड़े लम्मे लम्मे सप सुपनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आंदे सी और डंग भी मारते सी। लेकिन मैं पैर पीछे कर लेता ही, अपने आप को बचाने की कोशिश करता। मतलब रात को जब आप सोते थे तो आपको हर छोटी छोटी चीज से आपको बहुत ज्यादा डर लगता था? हाँ जी हाँ जी। और उसके बाद जब आपकी लाइफ में ये दुष्ट आत्मा के अटैक बढ़ने लगे, व्यभिचार के अटैक बढ़ने लगे, तो आपने बहुत सारे नशे भी करने शुरू कर दिए थे? हाँ जी फादर जी, बहुत नशे करने चालू कर देते। सिगरेट, शराब और तम्बाकू का नशा भी शुरू कर दिता। जैसे कि एक डब्बी सिगरेट नहीं पींदा, एक पूरी दी नाले एक बोतल शराब दी दिहाड़ी च पी जाता सी मैं। ये इतना नशा आप एक दिन में कर लेते थे? हाँ जी एक दिन से कर लेता सी। आपकी फैमिली को पता था आपके नशों के बारे में? हाँ जी फैमिली को सब पता ही। मैंने बड़ा रोकते सी कि ना कर नशा, ना कर, ना पिया कर, बहुती शराब ना कर, तू किते पिया रहेगा। मैनू कई बारी मैं सड़कों ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। मेरे यार दोस्त मैनू घरों चुक के घर पहुँचाते सी। कई बार मैं बेंच पर पै जाना, दुकान भी करता सी, दुकान से भी नशा इन्ना कर लेंदा सी शराब पी के। मैं सो रहिंदा ਸੀ, लोग गाह वेचते रहंदे ਸੀ कि चाह कौन बनाएगा कौन नहीं, कौन पिलाएगा कौन नहीं, तो मैं नशे ਦੇ ਵਿੱਚ पी के पिया रहंदा ਸੀ डोन हो के। और जितना भी पैसा आप कमाते थे, आपको इधर उधर से मिलता था, वो सारा पैसा जो था वो सारे नशों में खराब कर देते थे? हाँ जी सारा जिन्ने भी कमांदा ਸੀ सारी दिहाड़ी च मैं नशा कर लेंदा ਸੀ, शराब का ते तम्बाकू का ते सिगरेट बीड़िया का कर लेंदा। और इसी कारण आपके घर में भी हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता था, बाहर भी लोगों के साथ आप लड़ाई झगड़ा करते थे? हाँ जी बाहर भी झगड़ा रहता ही, लड़ाई रहती, घर भी लड़ाई झगड़ा पिया रहता ही रोज। और आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो आपको देखते थे कि आप नशों में पड़े हैं, वो क्या बोलते थे आपको? वो मैनू शराबी कहते, नशेलिए कहते शराब पी के कहते तू भी मर जाना जब तेरा प्यो मर गया शराबा पी पी के। क्योंकि आपके घर में एक तरह से ये कर्ज ही था, क्योंकि आपके फादर भी। हाँ जी हाँ जी मेरा पहले फादर पूरा है नशे में शराब पी पी के मरिया। उसके बाद मेरा भरा सी ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ आशीर्वाद देती कि मैंने नशे तो याद किया। आपके घर में 2 मौतें हो चुकी है, उसका कारण था नशा? हाँ जी नशा, उसका कारण नशा इसी साल। आपके फादर की और बड़े भैया की जो डेथ हुई थी वो नशे के कारण हुई हाँ थी? जी नशे के कारण डेथ। और वैसा ही आपके साथ भी जब नशा बढ़ने लगा तो लोग भी आपको बोलते थे कि जिस तरह इसके घर में इसका भाई, इसका फादर मर गया, ये भी मर जाएगा।
हाँ जी, वैसे ही कहते हैं जैसे कहते हैं। और हर वक्त आपके मन में ख्याल आते थे कि मैं अपने आप को मार दूं? हाँ जी, मैं अपने आप को ही सोचता कि ਜਾਂ ट्रेन थले आए ਜਾਂ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਆਏ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂ, लेकिन कोशिश की थी लेकिन दवाई की तो मिली ही नहीं खाने ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ पच गया। और आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? इसके खैर मेरे लागे दुकान ਤੇ कारपेंटर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਕਲ ਨੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਾਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਭਜਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। तारीफ करें जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। उससे पहले आप कभी चर्च में नहीं आए थे? हाँ जी, उसके पहले मैं कभी चर्च में नहीं आया। ये भाई चर्च में नहीं आए थे, अपने घर पे थे और परमेश्वर के दास इनके विजन में, इनके सपने में इनके पास गए और दुष्ट आत्मा को डांटा, नशे के लिए इनके लिए उन्होंने प्रार्थना की। उसके बाद इन्होंने चर्च में आना शुरू किया और 27 फरवरी 2022 को जब ये चर्च में मौजूद थे तो वैसे ही सेम प्रार्थना जैसे इनके विजन में परमेश्वर के दास ने की थी, वैसे ही सेम प्रार्थना उस दिन परमेश्वर के दास ने की। तो आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस छुटकारे की उस प्रार्थना को हम देखते हैं। मैं कमांड करता हूं सारी दुष्ट आत्मा को जो यहाँ इस पंडाल में, ओवरफ्लोज में, ऑनलाइन ब्रांचेस, सारी दुष्ट आत्माएं जो नशे की, जादू की, टोनों की, पाप की हैं, मैं होली गोस्ट फायर को भेजता हूं, कमांड करता हूं निकलने के लिए। होली गोस्ट, होली गोस्ट। और उस दिन जब आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई इस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, क्या हुआ आपके जीवन में उस समय? मेरी बॉडी को ऐसे लगा जैसे कि कोई शांति से कोई चीज निकल कर दूर चली गई होए। हाँ जी, उल्टी आई मैं उस टाइम ਤੇ ਮੈਨੂੰ उल्टी आई बाहर जाने तो बाद, टेंट तो बाहर जाने तो बाद। और उसके बाद जब आप घर वापस गए, उसके बाद आपने कभी नशा करने को, नशे की तरफ गए, आप क्या मन में आया उसके बाद? फिर उसके बाद मेरे नशे करने को बिल्कुल मन नहीं किया, ना सिगरेट, ना बीड़ी, ना तम्बाकू, किसी चीज का मन नहीं किया। और अभी कितने महीने हो चुके कि आपने नशे को हाथ तक नहीं लगाया? आज 4-5 महीने हो चुके, मैं बिल्कुल उस नशे में कोई हाथ नहीं लाया, कोई पीता नहीं, कोई कुछ नहीं कीता। तारीफ करें सब जोर से, जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। क्योंकि 30 साल 30 ईयर, अभी आपकी उम्र कितनी है इस समय? इस समय मेरी उम्र 40 साल उम्र हो गई। मतलब 10-11 साल के थे जब से आपने छोटी उम्र में नशा करना शुरू कर दिया। 10 साल का था जब शुरू करती थी। और 30 साल हो चुके थे नशों में और व्यभिचार में और दुष्ट आत्मा के अटैक के नीचे थे, जिसके कारण सुसाइड करने को दौड़ते थे। हर समय मन में यही आता था कि इससे अच्छा मैं मर जाऊं, क्योंकि ऑलरेडी नशे के कारण इनके परिवार में 2 मौतें हो चुकी थी, एक फादर की, इनके बड़े भाई की। आज लोग जानते हैं कि शायद ये नशा एक आदत है। अगर नशा एक सिर्फ आदत होती तो लोग आदतों को चेंज कर लेते हैं, वो छूट सकते हैं, वो बदल सकते हैं। लेकिन नशा एक आदत नहीं है, नशा एक स्पिरिट है। जब तक अभिषेक के नीचे परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी फ्री नहीं हो सकते, कभी आजाद नहीं हो सकते। आपने कभी क्योंकि पहले 30 साल नशा करते, कभी छोड़ने की कोशिश की, मैंने छोड़ दूं, छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नशा नहीं छूट रहा था, वो कोशिश कर चुका सी। और एक भी बार आपसे जो नशा छूटा नहीं, क्योंकि आप नशे 30 साल हो चुके थे आपको नशे में, कोशिश करते रहे कि छोड़ नहीं पाते। नशा कोई कुछ नहीं रहा था, क्योंकि जब लोग अपनी ताकत से चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दे, बिना परमेश्वर की प्रेजेंस के नीचे आए, बिना अभिषेक के, लोग चाहते हैं कि नशे से आजाद हो जाऊं, तो ये इम्पॉसिबल है। आप नहीं छूट सकते, आप नहीं आजाद हो सकते। बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण, अनॉइंटिंग के कारण आप बंधन, आपके जुए तोड़ जाएंगे। ये कर्ज था इनके घर में, इनके परिवार के ऊपर 2 मौतें हो चुकी थी। तीसरी की बारी थी, इनकी लाइफ पे ज्यादा जो नशे थे 30 साल से लोग बोलते थे कि जिस तरह तेरे फादर मर गया, जिस तरह तेरा भाई मर गया, उसी तरह तू भी मर जाएगा, तू नशेड़ी है, तू शराबी है, ऐसी बातें कहकर बुलाते थे। हर समय ये भी सोचते थे कि मैं मर ही जाऊं, इससे अच्छा तो, क्योंकि छूट नहीं पा रहे नशे से। लेकिन जब परमेश्वर के घर में आए, आज 4-5 महीने हो चुके हैं, नशे को हाथ तक नहीं लगाया। परमेश्वर ने इस भाई को नशों से ही नहीं आजाद किया, बल्कि मौत से भी परमेश्वर ने इसको बचाया है। एक बार जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए इस तरह की ओर तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और
उस समय जो लोग आपको बोलते थे कि ये नशेड़ी है, ये शराबी है, अभी 4-5 महीने से जब आपको देख रहे हैं कि नशा नहीं किया, क्या बोलते अभी देख के आपको? आप बोल रहे हैं कि ये नशा कैसे छूट गया तुम्हारा? मैं नशा छूटा, मेरे जिसने उठाया, मैं यीशु मसीह ने उठाया मुझे नशा, मुझे नशे से याद कराया यीशु मसीह ने। तारीफ मैं करें सबको सब। कहता हूँ जहाँ पे आए वो शिवा पाए। हालेलुया। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जितने भी आज लोग फर्स्ट टाइम आए हैं या जो लोग नशों में हैं या लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आप नशे में हैं, आप चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, अगर आपने इस गवाही को सुन लिया फेथ के साथ, तो आप आज छुटकारा लेके घर वापस जाएंगे। आज आप नशों से आजाद होके गवाही के साथ वापस जाएंगे। सब थैंक यू जीसस बोले और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? नवप्रीत, कहाँ से हैं आप? पटियाला। क्या गवाही है आपकी? मुझे बचपन से ही अस्थमा का रोग था। इस बहन को बचपन से ही जैसे इन्होंने 3 साल में जैसे इनको चलना फिरना इन्होंने शुरू किया, उसी समय से इनको दमे का रोग था। 13 साल से इनको दमे का रोग था और जिसकी वजह से इनको खांसी हमेशा रहती थी। इनकी छाती में हमेशा शां की आवाज़ें रहती थी, जाम रहती थी। थोड़ा सा भी चलना इन्हें सांसें चढ़नी शुरू हो जाती थी और इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि इनके परिवार वाले जब डॉक्टर के पास लेकर जाते थे, मेडिसिन देना, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बार बार लेके जाना। छोटी सी उम्र में ही इन्हें चलने फिरने में, खेल कूदने में से कोई हर एक परिवार वाले इन्हें रोकते थे, मना करते थे, क्योंकि थोड़ा सा चलने से ही इन्हें सांस फूलनी शुरू हो जाती थी। कैसी कंडीशन थी उस समय सिस्टर आपकी? मुझे थोड़ा सा ही चलते ही सांस चढ़ जाता था। मैं थोड़ा भी अगर इधर उधर चल के किधर भी काम करन ਲਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। और इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, कई बार तो इसे पूरी तरह सांस आनी बंद हो जाती थी और बिल्कुल सुध बुद्ध नहीं रहती थी। इनके परिवार वाले उसी समय इन्हें उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाते थे। कंडीशन ख़राब हो रही थी, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी ये बीमारी बढ़ती जा रही थी। इनके परिवार वालों ने इन्हें बहुत सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को दिखाया, बदल के अलग अलग डॉक्टरों के पास गए, मेडिसिन दी, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कितने डॉक्टर बदले हैं आपने? मैंने 7-8 डॉक्टर बदल दिए और मैंने बेस्ट डॉक्टरों को भी दिखाया कि मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे छुटकारा मिलने पाए। और ये जो आपके हाथ में ये क्या है? ये नेवरलाइजर है। जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, मेरे सांस रुक जाती थी, तब मुझे ये लेना पड़ता था और पंप मुझे दिन में तीन बार मुझे लेने पड़ता था। आप देख रहे हैं एक बड़ी मशीन उसके हाथ में है, नेबुलाइजर पंप था जो इनको डॉक्टर ने लगा दिया था। और इसके जैसे ही सुबह से शाम तक थोड़ा सा भी दिक्कत होने, झट से इनके परिवार वाले इन्हें यही मशीन लगाते थे ताकि इसकी सांस सही से आने शुरू हो। जैसे मौसम बदलता था तो कैसी कंडीशन होती थी? मेरी सांस ज़्यादा उस टाइम होने लग जाती थी, मेरे को सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती थी। उस टाइम मेरे को मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं ना ही तो कोई काम कर पा रही थी, ना ही मैं अपना कोई वर्क कर पा रही थी, ना स्कूल जा पा रही थी और मेरे को इस मशीन के सहारे ही जीना पड़ रहा था उस टाइम। और ये इतने परेशान थे क्योंकि मौसम जैसे चेंज होना, इनकी सांसें बिल्कुल बंद हो जानी और ये लगातार बेड पर ही रहते थे, स्कूल में नहीं जा पा रहे थे, बार बार छुट्टियां करनी पड़ती थी। और एक मंथ में कितनी बार आपके परिवार वाले आपको हॉस्पिटल लेके जाते थे? मेरे परिवार वाले मुझे एक मंथ में 6-7 बार लेके जाते थे। बार बार इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट करते थे, बहुत परेशान थे। ये इस पंप का कितने बार आप इस्तेमाल करते थे इसका? मुझे इस पंप का 3 बार दिन में यूज करना पड़ता था। बहुत सारी मेडिसिन का कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत परेशान हो चुके थे। और दूसरे बच्चों को देखकर इनके मन में यही ख्याल आता था कि मैं नहीं खेल पाती हूँ, तो बड़ा ये शर्म फील करते थे कि ये सब दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, मगर मैं नहीं खेल पा रही हूँ। और दूसरे बच्चे इसका मजाक भी उड़ाया करते थे। क्या कहते थे सिस्टर आपको? वो मुझे कहते थे कि तू तो चर्च जाती है, तू विश्वास करती है, तू हमें बताती है कि तुम चर्च आया करो, तुम्हारी फैमिली में ऐसा होगा, तू गवाही देती है तो
तेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा, तू ठीक क्यों नहीं हो रही है, मुझे वो ऐसा बोलते थे उस टाइम। क्योंकि इस बहन की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी बचपन से ही, खेलना नहीं है, बेड पर रहना, बीमार रहना, थोड़ा सा भी चलना सांस फूलनी, परेशान रहना, और दूसरे बच्चे इसका मजाक उड़ाया करते थे। ये बहुत परेशान हो चुके थे उस समय। और इनको आपको चर्च बारे कैसे पता चला सिस्टर? मुझे चर्च के बारे में यूट्यूब के द्वारा पता लगा। यूट्यूब के द्वारा आपको खामरा चर्च के बारे में पता चला, और इस बहन ने लगातार फिर चर्च आना शुरू किया। देखा कि कैसे परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े बड़े काम करते हैं, लंगड़े चलते हैं, दमे के रोगी ठीक होते हैं, स्किन के रोगी ठीक होते हैं, कैंसर के रोगी ठीक होते हैं। लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर बदलता है। विश्वास में बने रहे, वचन में बने रहे, लगातार प्रभु की हजूरी में आते रहे। 19 मई 2022 को ये बहन मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उस समय चर्च में थे, और परमेश्वर के दास ने उस दिन प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को सुनते हैं। घोषित करता हूं तुम यहां से आजाद होकर वापस जा रहे हो। मैं घोषित करता हूं तुम यहां से डिलीवर होके चंगे होके वापस जा रहे हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष तुम्हारी है। और इस बहन ने विश्वास के साथ उस वर्ड को अपने लिए रिसीव किया, और उसी समय ये कहते हैं कि मैंने उठकर दौड़ना शुरू किया, अपने आप को चेक किया, मेरी कोई सांस नहीं फूल रही थी। मैं उस दिन से पूरी तरह हील हूं। सिस्टर आप खुद बताएं कि क्या कंडीशन हुई जैसे आपने उस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी? उस दिन मैं भूल चुकी थी कि मुझे कोई अस्थमा का रोग भी है। मैं जब यहाँ आई, पास्टर जी ने प्रेयर की, मेरे को एकदम से याद आया कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी। तो मैं जब भागकर पुलपट पर आई, मैंने उस दिन अपनी गवाही को दिया। आइए पहले हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी सुनते हैं। अपोस्टल जी, इस बहन की उम्र 16 साल है। ये बहन कहते हैं कि लगातार 16 साल से इन्हें अस्थमा की बीमारी थी और दिन में 3 बार पंप यूज करते थे। कहते इतना सांस जोर जोर के आने लगता था जैसे आखिरी सांस हो। लेकिन आज विश्वास के साथ आए, और जैसे आपने बोला कि यदि आप परमेश्वर के घर में हो तो आप चंगे होकर ही जाओगे, तभी खुदा की आग ने छुआ और पूरी तरह से हील रिसीव लाइफ इन जीसस नेम। सांस लो इन जीसस नेम। सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो, सांस लो। तुम्हारे फेफड़ों को नया कर रहा है। सांस लो जोर जोर से इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल जी, वो आपको ब्लेस कर रहा है, वो आपके शरीर को ब्लेस कर रहा है, स्पिरिट्स को ब्लेस कर रहा है, लाइव्स को ब्लेस कर रहा है। आमीन। शर्मिंदगियां फिनिश है। आमीन। ऊंचा सब तारीफ करें अपने हाथों को उठा के, हालेलुया, क्योंकि ये बहुत बड़ी गवाही है। बचपन से ही जैसे ही चलना शुरू किया, शुरू से ही 16 साल से ये रोग था इनको। दमे का रोग के कारण 2 कदम भी चलना मुश्किल था। बेड पर ही रहना, बीमार ही रहना, मौसम बदलना, बीमार ही रहना। परिवार वाले बार बार 1 मंथ में 6-7 बार हॉस्पिटल लेके जाते थे। प्रभु के हजूरी में बने रहे। डॉक्टर ने ये पंप आप देख रहे हैं इनके हाथों में, ये न्यूमलाइजर पंप्स हैं जिनका ये इस्तेमाल करते थे एक दिन में कई बार। जैसे सांस फूलनी, इस पंप को लगाना, यूज करना शुरू कर दिया था इन्होंने। अंदर से हमेशा घुटते रहते थे और ये सोचते थे कि मैं कभी ऐसे चल ही नहीं पाऊंगी। पर जैसे ही खुदा की हजूरी में आए, परमेश्वर की हजूरी में आए, और परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा इस बहन की जिंदगी को बदला। जो फेफड़े काम नहीं कर पा रहे थे, उसी प्रार्थना को रिसीव करने के बाद उन फेफड़ों ने काम करना शुरू किया। ये कहते मैंने उसी समय दौड़कर देखा, मैं भूल चुकी थी कि वो रोग, दमे का रोग मुझे 16 साल से था। एकदम से मेरे फेफड़े नए हो चुके थे, कोई सांस नहीं फूली, कोई मेडिसिन नहीं खाई। कितने समय से सिस्टर आप बिल्कुल हील हैं? मैं 2 मंथ से एकदम ठीक हूँ। 2 मंथ हो चुके हैं। आपने कोई पंप नहीं यूज किया? नहीं, कोई ब्रदर। मेडिसिन नहीं खाई है? नहीं ब्रदर। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर के इस बड़ी हीलिंग के लिए। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, वचन में लिखा है, जिसने बनाया है वो आपके पार्ट चेंज करने की ताकत रखता है। आपके पार्ट कुछ भी क्यों ना खराब क्यों ना हो जाएं, अगर आप परमेश्वर की हजूरी में, यीशु मसीह उसकी पाक हजूरी में है, तो आप देखेंगे वो पार्ट चेंज करेगा परमेश्वर। सिस्टर आप दौड़ के दिखाएं। सब तारीफ करें।
उस सिस्टर को देख रहे हैं जो कहते हैं मैं 2 कदम भी चल नहीं पा रही थी, वो आप दौड़ रही है खुद। वो मशीन जो डॉक्टर ने लगा दी थी वो हाथ में लिए हुए अपनी शर्मिंदगी को उठाए हुए, केवल यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर जीवत जिंदा जलाली खुदा है जो आपकी शर्मिंदगियों को दूर कर सकते हैं, जो आपकी शर्मिंदगियों को उठा सकते हैं आपकी जिंदगियों से। तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगाई के लिए। इस बहन का नाम स्वाति है और ये नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभी इस वक्त इस बहन की उम्र 22 साल है और जब ये बहन 2 साल के थे तो सिस्टर आप खुद बताइए क्या हुआ था, आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी? मैं 2 साल की थी तब मेरा रीढ़ का हड्डी तोड़ डाले थे, मसाज में 2 हड्डी तोड़ डाली थी। तो बाद में पता चला 2010 में कि रीढ़ की हड्डी टूटी है, तो उसमें कुछ हड्डी टूटने से उसकी नस टूट गई थी, तो ऑपरेशन करने को बोला। 10,000 जो दाइयां होती है जो पेट की मालिश करती हैं, वो इनके पेट में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको जब बुलाया गया था तो वो इतनी जोर से उन्होंने इनके पेट को नीचे को प्रेस किया कि इनके जो पेट के लेफ्ट साइड की जो हड्डी थी वो टूट गई थी और साथ ही में इनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। सिस्टर आप बताइए कि उस चीज के कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती थी? मुझे चलने को नहीं जमता था, बहुत दम लगता था, तो ज़्यादा दूर जाती थी तो बहुत श्वास अटक जाती थी और मैं कुदर भी रुक जाती थी, बैठ जाती थी। पर आप में जब से अमृतसर और आपकी बॉडी जो थी वो कुबड़ी हो चुकी थी। यस। आप चल के दिखा सकते हैं कि कैसे आप पहले चलते थे? क्योंकि जब इस बहन को ये प्रॉब्लम हुई थी तो इन्होंने जब वहां पे जब इनकी जो रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और इनकी जो पेट की लेफ्ट साइड की हड्डी थी वो टूट गई थी, तब ये उसके बाद ये बहन झुक के चलते थे, जैसे इनकी बॉडी नीचे को पूरी तरह से झुक चुकी थी, कुपड़े हो चुके थे। और सिस्टर आप बताइए आप उस समय कौन सी क्लास में पढ़ते थे जब बच्चे आपको चिढ़ाते थे, स्टूडेंट आपको क्या बोलते थे वहां पे? 10वीं में थी तब मेरे ऑपरेशन होने के बाद मैं झुक गई थी, तो वो लोग मेरे पीछे से मजाक उड़ाते थे। और जो बच्चे थे वो आपको कुबड़ी कह के ये बुलाते थे, इसी कारण आप बहुत ज्यादा निराश होते थे, उदास होते थे। और इस बात का आपकी स्टडी के ऊपर क्या असर पड़ा? तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया इसी चीज के लिए। यस। कि वहाँ पे स्टूडेंट जो है आपका मजाक उड़ाते हैं, तो आपने स्कूल अपनी स्टडी ही बंद कर दी। यस। उसके बाद जब आपकी फैमिली आपको दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। यस। क्या क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में? उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन फिर से 4थी बार करना पड़ेगा, तो आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं करने का। कितनी बार ऑपरेशन हो चुका था आपका? 3 बार ऑपरेशन हो चुका है। 3 बार ऑपरेशन होने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था? नहीं। और 4थी बार ऑपरेशन करने के लिए आपको बुक कर लिया गया था? यस। कि 4थी बार भी आपका जो ऑपरेशन करेगा। और कितने आपने हड्डियों के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर चेंज किए उस समय? मैंने 2 बार चेक किए। 2 अलग अलग डॉक्टर्स के पास गए और सभी डॉक्टर जितने भी आप चेंज करते थे वो यही बोलते थे कि रीढ़ की हड्डी का फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3 ऑलरेडी हो चुके थे, 4थे के लिए बुक किया हुआ था। और ये बहन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जैसे जैसे बहुत ज्यादा उम्र में लोग जब चले जाते हैं तो अगर उनको कुप पड़ना शुरू हो जाता है झुकने की वजह से या वीकनेस कमजोरी की वजह से, तो वैसा इनकी इस यंग एज में इनके साथ हुआ था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, 10 साल के हुए, 12 साल के हुए, तो इनका जो कुप था वो बढ़ता जा रहा था। ये बिल्कुल जैसे नीचे को देख के चलते थे, सामने तक नहीं ये देख पाते थे, इतनी ज्यादा इनकी हालत खराब थी। बच्चे स्कूल में इनको चिढ़ाते थे, कुबड़ी कुबड़ी कह के बुलाते थे और इसी कारण 10वीं क्लास में इन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। और आपके मन में आता था कि मैं सुसाइड कर लूं, मर जाऊं। यस। क्यों मन में आता था ऐसा? क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी और हड्डी जब किधर चलती थी, सोती थी, तब बहुत चुभती थी। तो मैं ऐसा लगता था कि ऐसी चुभती तो इससे अच्छा है कि मरी जाऊं। और आपकी फैमिली भी आपको देख के हर वक्त परेशान रहते थे, रोते रहते थे कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया, क्योंकि अभी 22 साल की उम्र में 3 ऑपरेट हो चुके हैं, 4थे के लिए ये बुक थे। आप जैसे एक बार फिर से चल के दिखाइए, पहले कैसे चलते थे, पहले कैसे चलते थे झुक के। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर कि जब पहले ये चलते थे ये नीचे को झुक के चलते थे, यानी अगर किसी को कुब पड़ा हो और ये कुबड़े कोई हुआ हो तो उसको
हमेशा अपना फेस जो था, अपनी आंखें वो नीचे की तरफ उनकी रहती हैं, वो सामने नहीं देख पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा ये सीवियर प्रॉब्लम है। और इस यंग एज में ऐसा हो जाना ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और ये बहन इतने ज़्यादा दुखी थे, एक बहन सोच रहे कि इससे अच्छा मैं मर ही जाऊँ, ऐसी बीमारी से, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मैं मर ही जाऊँ। फिर आपको खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? हमारी पास्टर जी ने बताया था कि खामरा चर्च में आप अच्छी हो जाएगी, आपकी हड्डी जुड़ जाएगी, तो आप आएगी क्या? मैं बोली ठीक है मैं आऊँगी, तो मैं उनके साथ आई थी। और आप जब 5 जुलाई 2022 को जो अमृतसर में क्रूसेड हुआ था तो आप वहां पे आए थे, और जब परमेश्वर के दास ने वहां पे हड्डियों के रोगियों के लिए, हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुने। हड्डियों के रोगी, यहोवा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है आज। वो कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाता हूं आज, मैं तुम्हें चंगा करता हूं आज। उठो और चंगे हो जाओ। और जब परमेश्वर के दास ने वहां पे प्रार्थना की, आपने उस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ आपके साथ उस समय? उस टाइम मेरी रीढ़ की हड्डी जो खटक से बच गई, और तब से मेरी हड्डी बचती नहीं है और चुभती भी नहीं है, और अब अच्छा लगता और है। जैसे पहले कुबड़े थे, आपका उस समय कुब निकल के आपकी बॉडी बिल्कुल, जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा हो चुका था। आप अब अभी चल के देखिए, चलिए जरा। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तारीफ करें सब जोर से अपने हाथों को उठाएं, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। आपने देखा इस गवाही में कि जब पहले ये बहन चलते थे तो इनकी बॉडी जो थी, जो पोस्चर था वो बिल्कुल नीचे की तरफ झुका हुआ था और कुबड़े हो चुके थे। स्कूल में बच्चे कुबड़ी कह के चिढ़ाते थे, स्टडी छोड़ दी, 3 ऑपरेशन करवा के देख लिए, चौथे के लिए बुक थे, डॉक्टर चेंज करके देख लिए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब चर्च के बारे में पता लगा तो अमृतसर क्रूसेड जो हुआ था वहां पे ये आए। आप जानते हैं वहां पे लाखों लोग उस क्रूसेड में आए और कितने लोग हील होके गए, कितने लोगों ने चंगाइयां पाई परमेश्वर से, कितने लोग ब्लेस हुए। आप जानते हैं, एक बार जोर से अमृतसर क्रूसेड के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। और उसी क्रूसेड में परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को छुआ। इनका जो कुबड़ापन था वो पूरी तरह से जा चुका है। इस हिसाब चलिए जरा चल के देखिए फिर से। जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। क्योंकि जब ये पहले चलते थे तो इनका फेस जो था, इनकी आंखें जो थी वो झुकी रहती थी, नीचे की तरफ, जमीन की तरफ रहती थी। लेकिन जब हीलिंग हुई, परमेश्वर ने चंगा किया, तो आज ये बहन बिल्कुल सीधी चल पा रही है। कोई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम नहीं है, कोई इनके पेट की हड्डी जो टूट गई थी जिसके कारण आगे को झुक के चलते थे। और उसी क्रूसेड में जब इनको परमेश्वर ने हील किया, ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी इंस्टेंट उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अपोस्टल ये एक बड़ा मिरेकल है अपोस्टल जी। ये बच्ची जब छोटी थी, हम देख सकते हैं अभी यंग है, जब छोटी थी तो कहते हैं जो दाइयां होती है मसाज करने वाली, वो घर में आई, उन्होंने मसाज की। जैसे मसाज की तो कहते हैं इतनी जोर से पीठ के ऊपर मसाज की कि ये पीठ जो है इसकी हड्डी टूट गई थी, क्रैक हो गई थी जगह, अगर हम आगे से देखें तो टोटली। और जिसकी वजह से पूरी एक साइड को होती और बड़ी कुबड़ी थी ये बहन। कैसे थे आप पहले? ये पूरी तरह से झुके हुए थे और हड्डी पूरी बाहर थी। लेकिन आज जैसे प्रेयर हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ, बचपन के कुपड़े पन से आजाद किया। चले बहन। ओ जीसस। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, इन्हें चंगा किया। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तालियों के साथ सब थैंक यू जीसस बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कितने जन आनंदित हैं आज? अगर आप आज आनंदित हैं और आप विश्वास के साथ बैठे हैं, तो आज जितने भी पेशेंट, जितने बीमार आज आप बैठे हैं इमरजेंसी सेक्शन में, आप यहाँ पे ऑनलाइन चर्च में
चर्च ब्रांचेस में बैठे हैं, आज विश्वास करें, आज आपकी चंगाई का टाइम है। आज आप हील होके, चंगे होके वापस जाएंगे। आप हीलिंग को लेके वापस जाएंगे, छुटकारे को लेके ब्लेस होके वापस आएंगे। थैंक यू जीसस बोलते हैं सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथ को उठाएं और सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम सुनते हैं लुधियाना चर्च ब्रांच की एक गवाही को। इस ब्रदर का नाम मीत राम है और इनकी गवाही है कि पिछले 18 साल से ये भाई जो है गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था। ये भाई जो है शराब, सिगरेट, चिट्टा, जर्दा, अफीम का नशा करते थे। ये एक दिन में जो है आधा ग्राम चिट्टा, 1 पैकेट गांजा और 1 पैकेट जर्दा, 4 सिगरेट और जो है गांजे से भरी हुई सिगरेट ये पी जाते थे। अफीम का नशा बहुत ज़्यादा ये करते थे। ये भाई सुबह उठते ही नशा करना शुरू कर देते थे। इस कारण जो है इनका स्वभाव बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो चुका था और जब इनको नशा नहीं मिलता था तो इनकी बॉडी में इन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती थी। इन्हें तलब बहुत ज़्यादा लगती थी जो कि सहने से जो है बाहर होता था। इनसे जो है नशा किए बिना बिल्कुल भी एक दिन भी, 1 सेकंड भी इवन ये रह नहीं पाते थे। और इसके साथ साथ इनके माइंड में जो है व्यभिचार के अटैक भी होने शुरू हो गए। हर समय इन्हें जो है मन में गलत ख्याल आते रहते थे। इनके घर वाले जब इन्हें नशा करने के लिए जो है मना करते थे तो ये भाई अपने घर वालों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे और कई दिन तक उनसे बात भी नहीं करते थे। इनके इस स्वभाव को देखकर जो है इनके घर वालों ने इनकी मैरिज करवा दी और उन्हें लगा कि मैरिज के बाद ये नशा छोड़ देंगे, बल्कि मैरिज के बाद इनका नशा और ज़्यादा बढ़ गया और ये मैरिड लाइफ में भी पूरी तरह से डिस्टर्ब रहने लगे। और इनकी वाइफ इन्हें समझाती थी कि ये नशा ना करें, बट ये बिल्कुल भी इनकी नहीं सुनते थे और ये कंटिन्यूसली नशा करते रहे, जिसके कारण जो है इनकी वाइफ इनसे डिवोर्स लेना चाहते थे और ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। पर ये नशा छोड़ना चाहते थे बट छोड़ नहीं पा रहे थे और अपनी लाइफ में पूरी तरह अशांति में थे। कोई शांति नहीं थी इनकी लाइफ में और इन्होंने जो है इस कारण सुसाइड करके जो है अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। इन्होंने मिट्टी का तेल जो है अपने ऊपर डाल के आग लगा के जो अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इनको यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया, गवाहियों को सुना और विश्वास किया कि सच में परमेश्वर इन सभी लोगों को आज़ाद कर सकता है, इन सभी लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकता है, तो मुझे भी ये ज़रूर जो है परमेश्वर आज़ाद करेंगे। और इन्होंने विश्वास किया और सॉल्यूशन ग्राउंड में इन्होंने हमेशा जो है मीटिंग अटेंड करना शुरू किया, आना शुरू किया। फिर 10 अप्रैल 2022 पाम संडे मॉर्निंग मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। पहले आइए हम सुनते हैं उस सामर्थी प्रार्थना को। करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज वो दुष्ट आत्मा निकल आए। आज फ्री होकर वापिस आना है, सेवा के लिए तैयार होकर वापिस आना है। सारी गंदगी की आत्मा, नशे की बीमारी की आत्मा, कम आउट 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 आउट। कमांड करो से आउट 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 से आउट। उस दिन ये भाई लुधियाना चर्च ब्रांच में मौजूद थे। इस भाई ने जो है परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए एक एक शब्दों को ध्यान से सुना और अपने लिए विश्वास के साथ ग्रहण किया। और जैसे ही उन शब्दों को इन्होंने सुना और अपने लिए ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ और उन्हें एक अद्भुत शांति महसूस हुई। इन्होंने उसी समय रिपेंट किया, तौबा किया कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा और आज के बाद जो है मैं परमेश्वर की हुजूरी में आऊँगा, हमेशा उसकी हुजूरी में रहूँगा। और इन्होंने फैसला किया कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा। उन्हें उसी समय अपने बॉडी में एक ठंडक महसूस हुई, शांति महसूस हुई। आज आप देख सकते हैं इन भाई को कि 3 मंथ 4 दिन हो चुके हैं। ये भाई उस नशे की गंदी स्पिरिट से पूरी तरह से आज़ाद हो चुके हैं। परमेश्वर की सब जन तारीफ करे अपने हाथों को उठा के। जिस तरह से परमेश्वर के दास कहते हैं कि साल्वेशन इज द बिगेस्ट मिरेकल।
उद्धार से बड़ा चमत्कार कोई नहीं है, परमेश्वर के दास कहते हैं। सच में हमारा खुदावन जो है हर बुरी आदतों से, हर गंदी आदतों से, बंधनों से हमें छुड़ाने की ताकत रखता है कि हमें चाहिए कि हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर दें। सब जन तारीफ करें परमेश्वर की इस गवाही के लिए कि परमेश्वर ने इन्हें इस बुरी आत्मा से आजाद किया, बुरी आदतों से आजाद किया और एक अच्छी लाइफ के साथ इन्हें ब्लेस किया। तारीफ करें सब जन जोर से परमेश्वर की। इस बहन का नाम सोनिया है और ये अमृतसर शहर के रहने वाले हैं। आज से 8 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। सिस्टर आप बताइए कि कैसे आपका एक्सीडेंट हुआ और उसके कारण क्या प्रॉब्लम हुई आपको? ब्रदर, मैं एक्टिवा में जा रही थी तो एकदम से ही किसी ने कार का दरवाज़ा खोल दिया और एकदम से मैं इस पार से उस तरफ गिर गई थी ब्रदर। तो मेरे सिर में चोट लगी और मेरी हड्डी जो थी बिल्कुल टूट गई थी ब्रदर। मुझे कोई होश नहीं थी तो मुझे उठाकर हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो डॉक्टर ने एक्सरे वगैरह करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी पैर की जो हड्डी है ये टूट गई है तो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा हमें। तो वो मिलके काम करते थे। मतलब इस शिकंजे का सहारा जो आप लेते थे, आप Yes, अपने हाथों के बल अपनी एक टांग के ऊपर बाहर डालते थे और दूसरी टांग तो नीचे भी नहीं लगती थी। नहीं ब्रदर, बिल्कुल नहीं लगती थी। क्या क्या होता था आपकी टांग में उस समय? उस समय ब्रदर इतनी ज्यादा दर्द थी कि मैं बस यही सोचती थी कि मेरे बच्चे थे, मेरी सिस्टर जी, और मुझे उल्टा लटा के मेरा सिर वॉश करते थे ब्रदर। मेरे गर्म पानी से बेड में कपड़े सब चेंज करती थी मेरी सिस्टर ब्रदर। मतलब आप कपड़े भी अपने आप चेंज नहीं कर पाते थे? ब्रदर मेरे बहुत ज्यादा इतनी लात सूजी थी ब्रदर मेरी। कितने डॉक्टर्स आपने चेंज किए उस समय? मैंने ब्रदर, मेरे हस्बैंड ने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा भी इसका इलाज ऑपरेशन ही है, इसका ऑपरेशन ही हल होगा। और फिलहाल आप इन महीनों में लगातार दवाइयां खाते रहे। यस ब्रदर। और डॉक्टर बोलते थे कि बिना ऑपरेशन के आप नहीं चल फिर पाएंगे। चल पाएंगे। मतलब आपका पाँव भी नीचे तक नहीं लग पा रहा था ब्रदर, नहीं लगता था। और आपका फेथ, आप प्रभु को जानते थे, अपना विश्वास, अपना भरोसा आपने परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। Yes, और लगातार चर्च मीटिंग्स को आप अटेंड करते गए। यस ब्रदर। फिर जब अमृतसर क्रूसेड हुआ तो आप वहां पे गए हुए थे अमृतसर क्रूसेड में। यस ब्रदर। जब वहां पे परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। सब तरह के रोगी मेरी आवाज को सुने। हड्डियों के रोगी, यहोवा परमेश्वर तुम्हें छुड़ाता है आज। वो कह रहा है मैं तुम्हें छुड़ाता हूं आज, मैं तुम्हें चंगा करता हूं आज। उठो और चंगे हो जाओ। जब परमेश्वर के दास ने वहां पे प्रार्थना की अमृतसर क्रूसेड में हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए, तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया? यस ब्रदर, मैं तो खड़े भी नहीं हो पाती थी ब्रदर, मैं बिल्कुल नीचे बैठी थी। जब पास्टर जी ने वैसी की तो मेरे एकदम बॉडी में गर्माहट जैसी महसूस हुई ब्रदर। और एकदम जैसे कि मैं खड़ी हुई, मेरे हाथ में आग जैसी कोई उतरी तो मैं एकदम खड़ी होकर तो मैंने मतलब उन्होंने, पास्टर जी ने कहा कि अपने आप को चेक करो, तुम चेक करो। तो जब मैंने चेक किया ब्रदर तो मैं खड़े होकर चल फिर पा रही थी ब्रदर। तारीफ करें सब जोर से, जोर से। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए। कि आप फिर से बताइए कि जब प्रेयर हो रही थी, परमेश्वर के दास ने हीलिंग के वर्ड को रिलीज किया, क्या हो रहा था बॉडी में आपकी उस समय? मेरे ब्रदर एकदम, मैं बैठी थी, मेरे से खड़े नहीं हो रहा था। मुझे वॉलंटियर कह रहे थे कि आप खड़े हो, तो मैंने कहा सिस्टम मेरे पास खड़े होने नहीं हो रहा मेरे पास। तो मैं एकदम, जब उन्होंने वर्डिंग को यूज किया तो उन्होंने कहा भी इस वर्डिंग को आप अपने लिए रिसीव करो। तो जैसे ही मैंने वो वर्डिंग को रिसीव किया तो मेरी बॉडी में एकदम गर्माहट जैसी महसूस हुई कि जैसे मुझे कोई चीज छू कर गई है। और उसने कहा कि खड़े होके अपने आप को चल फिर, कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरा खुदा तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे कि परमेश्वर ने इस बहन को हील किया। और उसके बाद आपने उसी समय बिना शिकंजे के चल के देखा? यस ब्रदर, मैं अगले दिन जब अपने मोहल्ले में गई तो काफी सारी मेरी सहेली बहनें थी, वो मुझे देख के हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। मैंने कहा मैंने जिंदगी में पहली बार क्रूसेड की जो मीटिंग अटेंड की, मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया। मुझे किसी ने नहीं, मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया ब्रदर, मुझे मेरे यीशु ने। जोर से डॉक्टर जीसस, सब तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और अमृतसर क्रूसेड में जैसे ही परमेश्वर ने इनको हील किया, ये बहन आगे आई अपनी गवाही देने के लिए। तो आइए हम इनकी उस दिन की दी गई इंसिडेंट गवाही को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। ये एक बड़ा मिरेकल हुआ
जैसे ही फायर प्रे की खुदा की आत्मा ने छूना शुरू कर दिया लोगों को। और इस बहन को 8 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया था और तभी से लेफ्ट लेग की हड्डी कहते टूट गई थी और ये शिकंजे के सारे चलते थे। और आज खुदा की आत्मा ने छुआ, जैसे ही यहाँ पर क्रूसेड प्लेस पर पहुंचे और फायर प्रे को रिसीव किया, परमेश्वर की आग ने उतनी इस बहन के ऊपर शिकंजे को छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को। सिस्टर आप चल के देखिए, तारीफ करें सब जोर से, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही। अपने हाथों को हिलाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हैं सब चर्च ब्रांचेस। जोर से ऑनलाइन लोग जो बैठे मीटिंग अटेंड करें, सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि इनकी लेफ्ट पाँव की जो हड्डी थी, टांग की हड्डी, वो टूट गई थी। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन परमेश्वर ने इस बहन की उस टूटी हुई हड्डी को जोड़ा। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, जो कमजोर हड्डियों को बल देता है। जो हड्डियां टूट चुकी हैं वो हील होती हमने देखी है, वो जुड़ती हुई देखी है। और परमेश्वर ने इस बहन को हील किया, शिकंजे से आजाद किया। अब ये बहन पूरी रीति से हील है। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। परमेश्वर ने इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताइए कि अभी उस क्रूसेड में जब परमेश्वर ने आपको हील किया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, उसके बाद आपकी लाइफ अभी कैसी है? ब्रदर मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। जब मैं अपने घर में खाना पहले बैठ के बनाती थी कुर्सी पे, अब मैं खड़े होके बनाती हूँ ब्रदर। चल फिर पाते हैं? हाँ जी ब्रदर। कोई शिकंजे की जरूरत नहीं आपको? ब्रदर। कोई ऑपरेशन नहीं हुआ आपका? ब्रदर नहीं। बिना ऑपरेशन के आप पूरी रीति से हील है? यस ब्रदर यस। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से थैंक यू जीसस बोलते हुए अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस हीलिंग को, इस गवाही को रिसीव करते हुए सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला। कहाँ से आए आप? बटाले दो। इस बहन की गवाही रीढ़ की हड्डी के मनकों की है। 6 साल पहले ये बहन कहीं रोड पर जा रहे थे और पीछे से एक बाइक वाला आके इनके साथ टकरा गया और ये गिरने के कारण इनके बैक रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा दर्द रहने शुरू हुई। वो इतनी ज़्यादा दर्द थी कि इनसे काम करना, उठना, बैठना, चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। कोई भी काम नहीं कर पाते थे, ना तो ये अच्छे से लेट पाते थे। घर में काम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी इन्हें। ये डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने इनको एक्सरे किए, चेक करके बताया कि आपकी रीढ़ की हड्डी के मणके जो हैं वो हिल चुके हैं। और डॉक्टरों ने इनको ये बेड लगा दी। ये लगातार ट्रीटमेंट करवाते रहे, इंजेक्शन लगवाए इन्होंने, मेडिसिन खाई, मगर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। ये बहुत दुखी हो चुके थे। सिस्टर आप खुद बताएं, आप कितने डॉक्टरों के पास गए हैं? मैं 25 डॉक्टरों को। 25 डॉक्टरों के पास गए आप और सबसे आपने ट्रीटमेंट करवाया है? हाँ जी। 6 सालों में आप समझ सकते हैं 25 डॉक्टर चेंज किए हैं, मेडिसिन खाई, इंजेक्शन लगवाए, जो भी ट्रीटमेंट किसी ने कहा किया, फिजियोथेरेपी, मालिशें करवाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। इस दर्द के कारण इनको ना तो सीढ़ियां चढ़ पाते थे, उठना बैठना, घर में चौंकड़ी मारकर अगर कोई काम करना तो भी बहुत दिक्कत होती थी। ये कहते अगर ये मैं बैठ जाती थी तो किसी न किसी चीज का सहारा लेकर इन्हें उठना पड़ता था, जहां फिर अपने हाथों को जमीन पर लगा के जोर से खुद उठते थे तो भी इनके बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। बीमार रहते थे, बेड पर ही रहते थे ज्यादातर। घर का काम करने में भी इन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और दवाइयां खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। मन में हमेशा इनके निराशा रहती थी कि ये बीमारी कब मेरी जिंदगी से जाएगी, कब मैं इनसे छुटकारा पाऊंगी। बहुत ये परेशान हो चुके थे। आपको डॉक्टर ने बेल्ट लगा दी, मेडिसिन दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं। उस समय आपके मन में सिस्टर क्या आता था? मैंने बड़ा आंदा है भी मैं इस तरह कितना जिंदगी कटांगी अपनी। और ये आप बिल्कुल पूरी तरह निराश हो चुके थे अपनी जिंदगी बहुत में? ज्यादा निराश हो चुकी हैं, बहुत ज्यादा दर्द होती। मैं तो यो कहती थी फिर रब्बा मैनू मौत ही दे दे। आप समझ सकते हैं कि दिल में यही आता था, इतने ज्यादा दुखी थे कि इससे अच्छा है मुझे मौत आ जाए। और फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? साढ़े गवांढियों ने, इनके पड़ोसियों ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया। इस बहन ने लगातार परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, वचन को सुना और इन्होंने अब चर्च की वेबसाइट पर गए www.ankurnulla.org पर इन्होंने जाके अपनी लेहन फॉर्म को फ्री रजिस्ट्रेशन किया और 19 जून 2022 को मीटिंग में आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की। आइए हम इनके ऊपर हुई गई उस लेहन प्रार्थना को देखते हैं।
होगा और इस बेल्ट को इन्होंने लगा के रखा था और 3 साल हो चुके थे इसी रोग के कारण। जैसे ही आज ले हैंड प्रेयर हुई, एकदम से पवित्र आत्मा ने इन्हें छुआ, उसके बाद से आज ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है, रूहे खुदावंद आया है, रूहे खुदावंद। और सिस्टर आप खुद बताएं, जैसे परमेश्वर के दास ने आपकी ओर प्रार्थना की, क्या हुआ उस समय आपको? उस समय मैंने जो है जो मैंने करंट लगा। और आप देख रहे थे वीडियो में कि ये बेल्ट लगा कर आए थे। जैसे परमेश्वर के दास ने इन्हें छुआ, ये कहते मुझे ऐसे लगा जैसे करंट लगा। परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें उसी समय छुआ और उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक किया। वो दर्द जो 6 साल से इनके बैक पे हो रही थी, रीढ़ की हड्डी में हो रही थी, वो उसी समय गायब हो चुकी थी। इन्होंने उस अपनी बेल्ट को उतारा और ये बहन उसी समय इन्होंने अपने आप को चेक किया और ये उसी समय आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम इनकी उस दिन की दी गई उस गवाही को भी देखते हैं। अभी अभी इस बहन के ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की। 6 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए थे। बहुत सारा इन्होंने 6 साल में इलाज करवाया, पट्टियां करवाई, मालिशें करवाते रहे और थेरेपीज लेते रहे और इस बेल्ट को 6 साल से लगा के रखा हुआ था। जैसे ही ले हैंड प्रेयर हुई, एकदम से पूरी बॉडी इनकी गर्मी के साथ भर गई। उसके बाद इन्होंने इस बेल्ट को उतार के अपने आप को उठ बैठ के जब चेक किया तो ये बहन 6 साल पुराने उस रोग से आज इंस्टेंटली राइट नाउ ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। सब तारीफ करें इस हीलिंग के लिए। उसी पल जैसे विश्वास के साथ इन्होंने उस स्पर्श को, सामर्थ्य स्पर्श को लिया अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी में, उसी समय परमेश्वर ने छुआ और इन्हें हील किया। वो बेल्ट उतरी और उसी समय वो दर्द गायब हो गई। सिस्टर आप झुककर दिखाएं। सब तारीफ करें। अब आपको कोई दर्द नहीं होता है, घर का काम करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं। खुद करते हैं आप? हाँ जी। हर काम में सीढ़ियां चढ़ना, बैठना, उठना, सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी। सब तारीफ करें, क्योंकि हम जानते हैं हम जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में हैं। जिस परमेश्वर ने इंसान को बनाया है, जब वो उसके स्पर्श में आता है, उसके नजदीकी में आता है, तो परमेश्वर उन्हें छूता है। बहुत सारी गवाहियों में हमने सुना है उनसे, जैसे ये कहते हैं जैसे ही सामर्थ ने इन्हें छुआ, इन्हें ऐसे लगा जैसे कोई करंट लगा हो। इन्हें लोग कहते हैं मुझे करंट लगा, कोई कहता है कि मुझे ठंडक महसूस हुई, कोई कहता है मुझे एकदम से मन में शांति आई, मेरे अंदर से कुछ निकल के गया। क्योंकि जिसने बनाया है, जब आप उसकी नजदीकी में आते हो, आप उसकी संगति में आते हो, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर बीमारी को निकालता है और आप उसके स्पर्श को उसी समय फील करते हैं। अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग आशीषें हो सकती हैं, मगर वो बनाने वाला खुदा, सबको चंगा करने वाला एक ही है। वो है केवल प्रभु यीशु मसीह, जिसकी जीवत हजूरी में आके आप चंगाई को ग्रहण करते हैं। तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाएं, अपने होठों को खोलें परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को धन्य कहें, तारीफ करें सब। इस भाई का नाम राहुल है और ये बटाला शहर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से इस भाई को लिवर का रोग था। ब्रदर आप बताइए क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਵੀ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦਰਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਲਿਵਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ मैं मेडिसिन ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं सी ਪਿਆ। उस तो बाद मेरी ले हैंड कितने आपने डॉक्टर्स चेंज किए उस समय, जो लिवर के आपने डॉक्टर चेंज किए होंगे? ब्रदर 5 ਤੋਂ 6 डॉक्टर चेंज किए सी। और जो स्पेशलिस्ट है पेट के, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, वो आपने चेंज करके देखी है? हाँ जी, हाँ जी। और सभी डॉक्टर जब आपकी स्कैनिंग हुई तो डॉक्टर सभी यही बताते हैं कि आपका लिवर जो है बहुत ज्यादा फैटी है, उसमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग, सूजन बढ़ चुकी है। हाँ जी। और आपको 2 साल हो चुके थे ऑलरेडी दवाइयां खाते हुए जी। और जब आपको दर्द होती थी तो आप इतना ज्यादा तड़पते थे कि आपकी दर्द जो थी बर्दाश्त से बाहर होती थी। और फिर आप जब प्रभु की हुजूरी में आने लगे, चर्च में आने लगे, तो 26 जून 2022 को संडे मीटिंग के दौरान जब आप चर्च में थे तो परमेश्वर के दास ने एक प्रोफेसी की थी, एक भविष्यवाणी हुई थी। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को, उस भविष्यवाणी को देखते हैं।
एक व्यक्ति देख रहा हूं मैं, यंग, गोरा रंग में, तेरे लीवर को हील होता हुआ देख रहा हूं राइट नाउ। तेरा लीवर हीलिंग की ओर चल पड़ा है, तुझे मैं देख रहा हूं हील होते हुए, डिलीवर होते हुए। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रोफेसी की, ये भविष्यवाणी की थी, आप हैरान नहीं हुए, शॉक नहीं हुए? उस समय क्या हुआ आपको? हाँ जी ब्रदर, मैं हैरान हो ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੇ ਹੈਂਡ ਸੀ। तो मैं पापा जी ने मेरे लिए प्रोफेसी की थी ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रोफेसी ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਪਾ जी ਨੂੰ कि ये प्रोफेसी मेरे लिए आ। आई हम, क्योंकि जब इस भाई के लिए प्रोफेसी हुई थी, उसके बाद इनकी प्रोफेटिक को जब कंफर्मेशन दी गई थी, तो उस समय ये भाई आगे आए थे। आइए हम उस मीटिंग के उस क्लिप को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। अपोस्टल जी आपने भविष्यवाणी की कि तेरे लिवर को, एक व्यक्ति मैं देख रहा हूँ यंग और रंग गोरा, हील होते देख रहा, लिवर को हीलिंग अभी से जो है चल रही है आपकी बॉडी में। कहते कि तभी जैसे प्रोफेसी हुई एकदम से खुदा के आत्मा ने छुआ, क्योंकि पिछले 2 साल से लिवर का रोग था। ये रोग नहीं, ये एक अटैक था, ये खत्म है यीशु मसीह का नाम। तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। और जब आप आगे आए, आपके ऊपर परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के दास ने जब बताया कि ये रोग नहीं है, ये अटैक है, क्या उसके बाद क्या हुआ आपके जीवन में? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦਾ ਵਾ, कोई दर्द नहीं, कोई सार नहीं पैंदा, हैवी फूड भी खा लेता वा, कोई प्रॉब्लम। जो लिवर का रोग था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हाँ जी ब्रदर। वो जो लिवर फैटी था, ऐसा जो रोग था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। हाँ जी ब्रदर। क्योंकि परमेश्वर के दास ने बोला कि ये अटैक है आपके ऊपर, और उस अटैक के कारण ये आपको प्रॉब्लम हुई थी। और उस अटैक को जो परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, प्रोफेटिक हुई, तो परमेश्वर ने आपको डिलीवर किया, आजाद किया। अभी कितने दिन हो चुके? बिल्कुल ठीक है आप ब्रदर? अब 18 दिन हो गया, मैं बिल्कुल फ्री है। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस प्रोफेटिक हीलिंग के लिए, इस प्रोफेटिक डिलीवरेंस के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस भाई का नाम राजू है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पिछले 20 सालों से ये भाई गलत संगति में थे। ब्रदर आप बताइए कि 20 साल से जब आप गलत संगति में आपने जाना शुरू किया, लड़कों के साथ आपके बाहर जो रिलेशन थे, तो उसके कारण आपके जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में एंटर हुई? मैं 20 साल से नशा करता था और जब भी काम पे जाता था, जब भी दारू मिलती थी, सभी काम भूल के हम दारू में लग जाते थे। और फिर सारा दिन घर से बाहर रहते थे और घर में भी तभी जाना जब सोने का टाइम होना था। और एक दिन में कितना नशा, कितनी शराब पी लेते थे एक दिन में ही? एक दिन में कम से कम 1 बोतल तो हो जाती थी और 1 सिगरेटों की डब्बी भी पी जाते थे। और आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप जॉब करते हैं? हाँ जी। और जितना भी आप पैसा कमाते थे उनमें से ज्यादातर हिस्सा जो पैसों का होता था वो सारा नशों में ही खराब करते थे? हाँ जी, हाँ जी। आपकी फैमिली को पता था आपके नशे के बारे में? हाँ जी, सबको पता था। क्या रोकते नहीं थे घर में? क्या माहौल था उस समय आपके? रोकते थे लेकिन उनकी बात मानते नहीं थे। और कई बार जब नशा इस भाई के लाइफ में इतना ज्यादा बढ़ जाता था, जब अपने पैसे जो इनके पास होते थे, जो सेव किए होते थे, वो खत्म हो जाते थे। जब पैसे नहीं होते थे फिर कहाँ से अरेंज करते थे नशा? पैसे नहीं होते तो फिर उधार ले लेते थे। उधार लोगों से, दोस्तों से पैसा लेके फिर नशा करते थे। अगर नशा नहीं करते थे तो क्या असर होता था बॉडी के ऊपर आपके? नहीं, असर तो कोई नहीं होता था, लेकिन जब भी नशा मिलता था कर लेते थे। मतलब नशे की तलब लगती थी आपको? हाँ जी। कि जब शराब आपको हर रोज अब 1-1 बोतल तो शराब की पीते थे। हाँ जी। और ये भाई अपने काम पर भी जाते थे, वहां पर भी कई बार ये नशा करके जाते थे। फिर इनके रिलेटिव्स ने इनको चर्च के बारे में बताया। उस समय आपके रिश्तेदार आपको क्या बोलते थे आपके नशे के बारे में? नशे के बारे में बोलते थे कि ये शराबी हैं और ये शराब के बिना नहीं रह सकते। और आपसे वो नशा छूट नहीं रहा था क्योंकि 20 साल हो चुके थे आप उसी नशे में। फिर जब इनको चर्च के बारे में पता लगा, ये फर्स्ट टाइम जब इनके वाइफ चर्च में आए, तो 24 अप्रैल 2022 को संडे डे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी कि
जो नशे की आत्मा है, जो पाप की आत्मा है, वो आउट हो जाए। जब परमेश्वर के दास ने ये कमांड की तब इनकी वाइफ ने इस प्रेयर को इनके लिए रिसीव किया। एकदम से इनको घर पे बैठे पवित्र आत्मा ने छुआ और जब ये भाई उसके बाद इन्होंने नशा करने को जब ये गए तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं किया। इनको नशा बिल्कुल कड़वा लगा और नशा उस दिन के बाद से इनकी लाइफ से पूरी तरह से जा चुका है। आज 2.5 महीने हो चुके हैं। ये भाई नशों से, जो 20 साल से नशा करते थे, 2.5 महीने से पूरी रीति से आजाद हैं। परमेश्वर ने इन्हें डिलीवर किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 अपने हाथों को उठाएं इस छुटकारे के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस सिस्टर का नाम शांति है और ये कोलकाता से है। इनकी गवाही ये है कि पिछले 38 साल से इनको पेट का रोग हो गया था, जिस कारण जब भी ये बहन कुछ खाते थे तो इन्हें पचता नहीं था और ये एक दिन में 7-8 बार टॉयलेट जाते थे। इन्हें अपने पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था और इस रोग के कारण ये काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, जिस वजह से ये बहन बहुत परेशान रहते थे। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने इन्हें चेक करके बताया कि आपकी जो छोटी आंत्र है वो कमज़ोर होती जा रही है और डॉक्टर ने इनको मेडिसिन खाने को बोली, क्योंकि इनकी पेट के रोग के कारण इनकी छोटी आंत्र जो थी वो वीक और छोटी कमज़ोर होती जा रही थी, सुकड़ती जा रही थी। ये बहुत परेशान थे। मेडिसिन खाई इन्होंने मगर इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने 15 से 20 डॉक्टर चेंज किए, 38 साल लगातार मेडिसिन खाई मगर कोई आराम नहीं मिला। इनको यूट्यूब के द्वारा खामरा चर्च के बारे में पता चला। इन्होंने लगातार मीटिंग को अटेंड करना शुरू किया, गवाहियों को सुना, फेथ इनका बढ़ा और विश्वास के साथ ये प्रभु की हजूरी में लगातार बने रहे। और 20 मार्च 2022 को संडे मीटिंग में जब ये मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी कि आप चंगे हो रहे हो, आपकी बीमारियां आपको छोड़कर जा रही हैं, सब तरह के रोग आपकी बॉडी को छोड़कर जाएं, पेट के रोग खत्म हो जाएं, आप चंगे हो जाएं। विश्वास के साथ इस बहन ने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और उस प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने, हॉली स्पिरिट ने इन्हें टच किया और इन्हें अपने पेट में बहुत हल्का महसूस हुआ और उसी समय इनको ऐसा लगा कि इनका पेट जो था बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। इन्होंने खाना खाया और बिल्कुल नॉर्मल रहे, कोई टॉयलेट नहीं आई, कोई उसके बाद से इन्हें कोई कमजोरी नहीं है। 3 महीने 24 दिन हो चुके हैं, ये उस बीमारी से, पेट के रोग से पूरी तरह हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें इस गवाही के लिए, तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए। आप कहीं पर भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको हील करते हैं, कहीं पर भी। डॉक्टर कुछ भी गए, 38 साल मेडिसिन में रहे, दवाइयां खाई, चेक करवाया, डॉक्टर कहते हैं कि पेट की आंतड़ी छोटियां हो रही हैं। वो रोग इतना ज़्यादा बढ़ चुका था इनका कि कुछ भी खाते थे पचता नहीं था, कमज़ोर होते जा रहे थे, बहुत परेशान रहते थे। दवाइयाँ खाई 38 साल मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब विश्वास के साथ वहाँ पर कोलकाता ब्रांच में मीटिंग को अटेंड किया तो परमेश्वर ने इन्हें छुआ है। ये बहन बिल्कुल हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें जितने ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप विश्वास के साथ इन सब टेस्टिमनियों को सेलिब्रेट करते हैं, विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों को बदलेगा। आप सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तारीफ करें, होठों को खोलें, हाथों को उठाएं। ब्रदर क्या नाम है आपका? विशाल। कहाँ के रहने वाले आप? महाराष्ट्र। पिछले 3 सालों से आप नशा करते थे, कौन कौन सा नशा करते थे और कैसे ये नशा आपकी लाइफ में शुरू हुआ? ब्रदर मैं मेरे दोस्तों के साथ शराब का, गुटखे का और भी नशा करता था और उनके साथ रह रहे कि मैं गलत संगति में चल गया। फिर गलत मूवी देखने लगा, व्यभिचार करने लगा और लड़कियों से बातें करने और भी गंदे गंदे वीडियो देखना और मजाक करना। और घर वालों से छिपके आप नशा करते थे? यस ब्रदर। उसके बाद आपकी फैमिली को पता चला आपके नशों के बारे में? यस। क्या क्या कहते थे आपकी फैमिली, आपके परिवार वाले आपको? फैमिली वाले मना करते थे पर मैं गुस्सा करता था, उनसे चुप चुप के नशा करता था। और स्कूल टाइम से ही आपने नशा करना शुरू कर दिया था? यस ब्रदर। और उस समय आप सोशल मीडिया के ऊपर पूरे एक्टिव रहते थे? यस ब्रदर। मैं क्या क्या था आपकी लाइफ में, बताइए आप। मैं ज़्यादा एक्टिव रहता था सोशल मीडिया पे और रात रात भर गेम खेलता रहता और मोबाइल में लगा रहता था, बाकी कुछ काम नहीं करता। और जब आपकी फैमिली आपको रोकते थे कि नशे में मत जाओ, ये काम गलत मत करो, तो आप उनसे भी लड़ाई झगड़ा करते थे उल्टा? यस ब्रदर। मैं गुस्सा होता था उन पे।
और इस चीज का, इस नशों का, इस लाइफ का आपके स्टडी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ना शुरू हुआ? मेरा स्टडी में कुछ भी ध्यान नहीं लगता था ब्रदर। मैं हमेशा इसके बारे में सोचता था, नशे के बारे में, गेम्स के बारे में, बस ऐसा ही। क्योंकि आपको उस समय लगता था कि जो जिंदगी है ये बस यही चीजों में है। यस ब्रदर। नशा कर लिया, व्यभिचार में चले गए, सोशल मीडिया पे चले गए, गलत संगति में लड़ाई झगड़ा कर लिया। आपको लगता था यही मेरी लाइफ है और मैं इनसे कभी बाहर नहीं आ पाऊंगा। यस ब्रदर। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे मालूम हुआ फिर? ब्रदर मेरे मम्मी ने यूट्यूब के बारे में मुझे बताया था, यूट्यूब के द्वारा। उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया? यस ब्रदर। जब आप फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए तो क्या हुआ आपके साथ उस समय? ब्रदर पहले मम्मी मुझे यूट्यूब से बताती थी तो मुझे कुछ भी ट्रस्ट नहीं होता था। मतलब मैं सोचता था कि ये सब खरीदी वाली है, गवैया खरीदी वाली है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पर मैं जब फर्स्ट टाइम चर्च में आया, या वर्शिप चल रही थी, मैं वर्शिप में बहुत रोया। मतलब मैं पूरी सामर्थ से भर गया था, पवित्र आत्मा से भर गया था। आप विश्वास नहीं करते थे कि आपको लगता था जो गवाहियां हो रही है ये सब खरीदी हुई है? यस ब्रदर। आप जब ऑनलाइन देखते थे आपको फेथ नहीं होता था, और जब आप चर्च में आए तो आप तब भी आपका फेथ नहीं था और एकदम से आप रोने लग गए। पवित्र आत्मा ने इस भाई को छुआ, एकदम से इनकी आंखें आंसुओं के साथ भर गई। पवित्र आत्मा ने टच किया और उस मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की थी छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, आइए हम अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। देख रहा हूं आपको नशों से छूटते हुए हजारों की गिनती में। मैं देख रहा हूं पापों से छूटते हुए हजारों की गिनती में। नशा का आत्मा चला जाए, नशे का आत्मा निकल आए, नशे का आत्मा निकल आए, नशे का आत्मा निकल आए। कमांड करो नशे की आत्मा को निकलने के लिए, बोलो। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की डिलीवरेंस के लिए कि नशे का आत्मा निकल जाए, और आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया अपने लिए, ब्रदर। क्या हुआ आपके साथ उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद? उसी टाइम मुझे ऐसा कुछ हल्का फील हुआ है ब्रदर। मतलब ऐसा लगता नहीं था कुछ डिलीवर हो रहा करके। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज कितने महीने हो चुके कि आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? 10 महीने हो गए ब्रदर, मैं पूरी तरह से डिलीवर हूँ। कोई नशा नहीं? नहीं ब्रदर। कोई व्यभिचार नहीं ब्रदर। कोई सोशल मीडिया के ऊपर गेम्स नहीं खेलते आप? नहीं ब्रदर। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियों के साथ परमेश्वर की। अभी 10 महीने हो चुके आप नशों से पूरी तरह से आजाद हैं? कोई नशा नहीं आपके जीवन में, और बपतिस्मा ले चुके हैं आप। ब्रदर। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जो यूथ है, जो यंगस्टर्स हैं, जो जवान भाई बहन है, शैतान सबसे ज्यादा उनके ऊपर अटैक करता है, इसलिए कि वो नशों में जाए, वो व्यभिचार में जाए, गंदगी की ओर जाए, गलत संगति में जाए। वो इसलिए क्योंकि शैतान जानता है कि अगर इनमें से एक जन भी छूट गया और उसने परमेश्वर को पकड़ लिया, बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, अपना जीवन वचनों के अनुसार चलाना शुरू कर दिया, तो वो एक व्यक्ति ही परमेश्वर के नाम में वो शैतान के सारे किंगडम को हिला सकता है। इसीलिए शैतान अटैक करता है, लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें आजाद करता है। एक बार जोर से छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए तालियों के साथ जोर से सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाएं और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर क्या नाम है आपका? अंजलि। कहाँ से आए आप? जलंधर। इस बहन की गवाही है कि पिछले 12 साल से इस बहन को डिप्रेशन का रोग हो गया था, जिसके कारण इनके हर समय इनके दिमाग में अलग अलग तरह के विचार आते थे। हर टाइम ये अकेलापन महसूस करते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि जैसे परिवार में, घर वालों में इनसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई भी इनकी परवाह नहीं करता। ये इन चीज़ों को सोचते रहते थे और इनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। बहुत दर्द के कारण ये बहुत परेशान रहते थे और इनको हमेशा ऐसे लगता था कि जैसे इनकी सर की नसें फट जाएंगी। स्कूल में भी इनका ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों पे रहता था, इनका ध्यान अपनी स्टडी पर नहीं जा पाता था। क्लास में चुपचाप ये रहते थे। सिस्टर आप बताएं, क्लास में आप चुप रहते थे, आपका ध्यान बिल्कुल भी अपनी स्टडी की ओर नहीं जाता था। क्या ख्याल, कैसे ख्याल आते थे आपके मन में उस समय? नेगेटिव थॉट्स माइंड कि मतलब मेरा कोई है ही नहीं ये चीज़। और इन्हें ऐसा लगता था कि परिवार वाले इनसे प्यार नहीं करते, फैमिली वाले इनकी कोई परवाह नहीं करते हैं। ये बहुत परेशान रहते थे, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना और जैसे मेंटली अपसेट रहते हैं, ऐसे इनकी हालात थी। डिप्रेशन में चले गए थे ये पूरी तरह।
ये डिप्रेशन के कारण ये इनकी बॉडी में और बहुत सारी बीमारियां होने शुरू हो गई। लीवर का रोग हो गया इन्हें, टाइफाइड बुखार हो गया इन्हें, बहुत दुखी हो चुके थे ये। और दिमाग में हमेशा यही आता था कि ये लाइफ मेरी ठीक नहीं है, मन में नेगेटिव थॉट आते थे कि मैं इससे अच्छा है कि मैं सुसाइड कर लूं। आपने सुसाइड करने की कोशिश भी की है? यस ब्रदर। कितनी बार? 3 बार। कैसे कैसे आपने सुसाइड करने की कोशिश की? मैंने मतलब जैसे अपने सर को बहुत बार वॉल से हिट किया और अपनी नर्व्स को काट के मतलब ये कहते थे 3 बार इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपनी नर्व्स को कट के, दीवारों के साथ टक्कर मार के, रात को सोते नहीं थे। जैसे बार बार इनके मन में यही आता था कि इस जिंदगी से अच्छा है ये अपने आप को ख़त्म कर दें। बीमार रहने के कारण ये हर समय ज़्यादातर इनके परिवार वाले इन्हें हॉस्पिटल में ही लेके जाते थे, हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करना पड़ता था। बहुत ज़्यादा परेशान थे इनके परिवार वाले भी इनको लेकर, और ये पूरी तरह जैसे माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटल लोग करते हैं, पूरी तरह ऐसी इनकी कंडीशन हो चुकी थी। और फिर इनके चाचा जी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और इन्होंने लगातार चर्च आना शुरू किया। लोगों की जिंदगियों में परमेश्वर के बड़े अद्भुत कामों को देखा, लोगों की जिंदगियों में बड़ी बड़ी गवाहियों को देखा, वचन को सुना और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा। और ये 12/6/2022 को चर्च में मीटिंग अटेंड करने आए और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। और उस दिन ये जब मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, परमेश्वर के दास ने कलीसिया में जाके इस बहन के ऊपर लेहन प्रार्थना की। जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लेहन प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें छुआ। सिस्टर आप खुद बताएं क्या कैसा फील हुआ जैसे परमेश्वर के आत्मा दास ने आपके ऊपर हाथ रखा? मैंने बहुत रिलैक्स फील होया, मतलब बॉडी बिल्कुल हल्की होगी, मेरा बिल्कुल जो नेगेटिव थॉट्स सीगे माइंड से पूरी तरह वो निकल गए मेरे मतलब। और उसी समय उस सामर्थ्य स्पर्श ने इन्हें छुआ, इनके मन में शांति आई, नेगेटिव थॉट खत्म हो गए और इन्होंने अपनी बॉडी में बहुत रिलैक्स फील किया। और उस दिन से ये बहन टोटली हर डिप्रेशन से, हर रोग से आजाद हो चुके हैं। सब तारीफ करें इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस चंगियाई के लिए। कितने दिनों से सिस्टर आप बिल्कुल हील हो चुके हैं? 1 month and 2 days। 1 मंथ से टोटली फ्री हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाएं, तारीफ करें, धन्यवाद देते हुए, अपने होंठों को खोलते हुए जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब 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 तारीफ करें। इस भाई का नाम अरुण है और ये यूपी के रहने वाले हैं। पिछले 9 साल से ये भाई नशा करते थे। ब्रदर आप खुद बताइए अपनी लाइफ के बारे में, कौन कौन सा नशा करते थे और उस नशे के कारण आपको क्या क्या आपकी बॉडी में होता था? मैं दारू पीता था और गुटखा और तम्बाकू। एक दिन में आप 1 बोतल शराब की, 12 पैकेट गुटखे के, 1 पैकेट तंबाकू का नशा करते थे। यस ब्रदर। और जब आप सुबह उठते थे तो सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर देते थे। हाँ। और जितना पैसा कमाते थे वो सारा नशों में खराब करते थे। यस। जब आपकी वाइफ को, आपकी फैमिली को पता चला कि आप नशा करते हैं तो क्या माहौल हुआ घर में? क्या बहुत हुआ? झगड़ा लड़ाई होता था और मम्मी पापा सबसे सब बोलते थे नशेड़ी। सभी नशेड़ी बोलते थे। हाँ, यस। और 9 साल हो चुके थे आप नशों में थे पूरी तरह से। और जिस कारण ये अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाहर देर रात तक घूमते थे, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, अपनी वाइफ को मारते पीटते थे और अपने दोस्तों के साथ मिलके गंदा मजाक करना, गाली गलौज करना, ब्लू मूवीज देखना। और इनकी हालत जो थी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी कि नशे की जब तलब लगती थी तो इनको कोई भी चीज़ अपने आसपास जो होती थी ये उसको तोड़ना शुरू कर देते थे। बहुत बार इन्होंने छोड़ना चाहा कि मैं नशों से निकल पाऊँ, लेकिन कभी इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। जब लोग इनको नशेड़ी नशेड़ी कहकर बुलाते थे तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। आपने नशा जब छोड़ने की कोशिश की, नशा छूट नहीं पा रहा था तो आपने छोड़ने की कोशिश कर रहा था, छूट नहीं रहा था। और आपने कई बार मरने की भी कोशिश की? हाँ, एक बार। क्यों मरना क्यों चाहते मतलब थे? घर पे बहुत झगड़ा लड़ाई होता था ना, सब परेशान हो गए थे घर वाले। और 9 साल से आप कोशिश कर रहे थे कि नशा छूट जाए लेकिन नहीं हो रहा था? नहीं छूट रहा था। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? यूट्यूब से देखा था। उसके बाद आपने चर्च में आना शुरू किया। हाँ, 20 फरवरी 2022 को जब संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में है तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं।
सब जगह से निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। बांझपन की आत्माएं, नशे की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस कैच करो फायर, ब्रांचेस कैच करो फायर, कैच करो फायर, कैच करो फायर। बी हील्ड, बी हील्ड। और जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि आप आजाद हो रहे हैं, और परमेश्वर के दास ने उसमें ब्रांचेस वाले लोगों के लिए जो वहां से बैठे हैं उनके लिए प्रेयर की, उनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी गवाहियां भेजी कि जब परमेश्वर के दास ने प्रेयर की तो वो डिलीवर हुए। तो उसी तरह ये भाई उस समय चर्च में मौजूद थे, इन्होंने यहाँ पे बैठे उस प्रार्थना को अपने लिए पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया। क्या हुआ आपके साथ उस समय? रिसीव किया, बहुत जोर से पलटी आई थी खून की, आपको ब्लड की उल्टी आई। उसके बाद अभी कितने महीने हो चुके हैं आप आजाद है नशों से? 5 महीने हो गया। कोई नशा नहीं किया आपने? कोई नशेड़ी नहीं बोलता अभी आपको? कोई सुसाइड करने का ख्याल नहीं है? सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। जोर से सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए। सब परमेश्वर का थैंक्स करें। इस भाई का नाम कुलदीप राज है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। ये भाई ड्राइवरी करते हैं और पिछले 22 साल से ये भाई का जीवन जो था पूरी तरह से वो नशों में था। ब्रदर आप बताइए आपकी लाइफ, आपका जीवन उस समय कैसा था? बहुत खराब आसे। और 22 साल से आप नशा करते थे। कौन कौन सा नशा करते थे आप? पुक्की कांदा, अफीम, कूलिप, बस। और ड्राइवरी जब आप करते थे तो आपको लगता था कि आप हर रोज आपको नशे की जरूरत है और हर रोज आप ये नशा करते थे। ये भाई को जब नशे की तलब लगती थी तो इनकी हालत ऐसी हो जाती थी कि जैसे इनकी बॉडी में कोई जान नहीं है और इनकी बॉडी कांपना शुरू हो जाती थी और ये अपनी गाड़ी को भी चला नहीं पाते थे। आधी रात 2-2 बजे तक उठ के ये नशा करते थे और पूरी रात इनको नींद नहीं आती थी। जितना पैसा कमाते थे उस काम में वो सारा नशों में खराब कर देते थे। जब पैसे नहीं होते थे तो दोस्तों से उधार मांग के नशा करते थे। आपकी फैमिली आपको रोकते नहीं थे उस समय? क्या माहौल था आपके घर का? रोकते थे, बहुत शर्मिंदगी आती थी। और नशा छोड़ने की आपने कोशिश भी बहुत बार की। नशा छुड़ाऊ केंद्र से आपने 3 साल लगातार दवाइयां भी खाई। हाँ जी। पर कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। और इस कारण ये इतने ज्यादा परेशान हो चुके थे कि फिर एक दिन इनकी बेटी की किसी दोस्त ने इन्हें खामरा चर्च के बारे में बताया तो इन्होंने चर्च में आना शुरू किया। फिर जब 9 जून 2022 को थर्सडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए तो परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। इस ऑयल को जब आप अप्लाई करेंगे, अगर आप नशा छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ देंगे और आपको वो साइड इफेक्ट नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको पावर दी है, मसा दी है, आपको ग्रेस दी है। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की, इन्होंने पूरे विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और इनकी बॉडी एकदम से गर्माहट से भर गई और उसके बाद ये पूरी तरह से नशों से आजाद है। उसके जो भाई 1 मिनट भी नशे के बिना रह नहीं पाता था, आज आपके सामने है। 1 महीना 5 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद है नशों से। परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया। सब जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। सिस्टर सुलिंदर कौर, इनकी ये गवाही इनके हस्बैंड की है कि पिछले 2.5 साल से इनके हस्बैंड जो पूरी तरह से उनके लिए, उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, वो जॉब ढूंढ रहे थे, उनके पास कोई जॉब नहीं थी और इतने ज्यादा परेशान थे। पर जब इन्होंने परमेश्वर की दासी की बात को सुन के अपने बीज को बोना शुरू किया, प्रेयर माउंटेन की प्रेयर को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को जॉब के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करे, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। ब्रदर उदम सिंह पिछले 20 सालों से ये भाई यूके में, इंग्लैंड में रह रहे हैं और 10 सालों से वहां पे पीआर के लिए इन्होंने अप्लाई किया, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स की वजह से इनको जो पीआर थी वो नहीं मिल रही थी। इन्होंने अपनी उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन जब इन्होंने अपने बीज को, अपने सीड को स्पेशल बोया इस काम के लिए, परमेश्वर मैं तेरे घर में बो रहा हूं, और उसके बाद परमेश्वर ने इन्हें उसी हफ्ते
जिस दिन इन्होंने अपने सीड को बोया यूके ब्रांच में, इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें यूके ब्रांच में इनको ब्लेस किया। इनको यूके की पीआर के साथ परमेश्वर ने आशीषित किया। सब जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। खड़े हो जाएं सब अपने स्थान के ऊपर और जोर से हालेलुया बोलते हुए, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए। सारे नामा विचों ऊंचा यसु नाम है।